करेंगे। ठीक है सर, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, उसके बाद आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने जब भी आप कुछ भी अपने लिए नंबर का चुनाव करना है, नाम अगर हम लोगों को लेकर आना है तो सिर्फ और सिर्फ 1, 5 और 6 पर लेकर आएंगे। नाम की स्पेलिंग जब हम लोगों को लानी है तो 1 पर लाओगे, 5 पर लाओगे, 6 पर लेकर आओगे। इसके अलावा नाम की स्पेलिंग किसी पर भी नहीं लेकर आओगे। ठीक है, 6 पर भी अगर आपका भाग्यांक या मूल्यांक, आपका डेस्टिनी नंबर, जो मैं लाइफ पाथ नंबर, अगर किसी तरीके से 3 से कनेक्शन बना रहा है, तब भी आप अपना ये भाग्यांक, ये जो भी नेम नंबर लाओगे 6 पर नहीं लाना है। 6 पर लाना मना है, नो। ठीक है, तो भी हमें इस पर नहीं लेकर आना है इसको। मैम भाग्यांक नंबर, जैसे मेरे भाग्यांक नंबर अगर सर टू आपका है। जब हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ देखी, जो पहले हम लोगों की डेट ऑफ बर्थ आई 12, तो 12 का क्या हो गया सर? 3 हो गया, राइट मैम। ठीक है, तो सर इसका एनिमी कौन है? 6 नंबर। राइट तो हमें राइट, 6 पर नाम का नंबर नहीं लेके आना। क्लियर जब क्लियर इस मैम। पूरा टोटल किया तब भी अगर हमारा 3 आता है, तब भी हमें क्या करना है? नाम का टोटल 6 पर नहीं लेकर आना है। क्लियर, एनिमी अगर को यहाँ नहीं पर आना, टोटल पर नहीं हमारा लेना। 9 आता है, तब भी नाम का टोटल हमें 6 पर नहीं लेकर आना है। क्लियर मैम। अगर यहाँ पर 9 आता है, तब भी नेम का टोटल हमें 6 पर नहीं लेकर आना है। जी मैम। क्या करेंगे उस सिचुएशन में? 1 पर लाएंगे, 5 पर लाएंगे। 1 नंबर 1 देख लो, उसके साथ में फ्रेंड है, हाँ बिल्कुल फ्रेंड रहेगा, वो उस सिचुएशन में आप देखना। लेकिन अगर कोई भी नंबर नहीं समझ में आ रहा, सीधे 5 पर नंबर को लेकर आ जाओ। ठीक है, और आपके गौरी मैम किसी ने नेम करेक्शन करवाना हो तो कॉन्टेक्ट में नंबर दे देना। हाँ आगे, अगर सर आपके किसी ने सुनाई वो दिया करवा, मैम अगर किसी ने नेम निम्रुत करवानी हो तो आपके नाम यहाँ चेंज प्रॉब्लम करवाना है या हो। मेरे यहाँ प्रॉब्लम है? अब आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन ऐसे ब्रेक ब्रेक होके आ रही है। सर आपको आ रही है? मैम क्लियर क्लियर आ रही है, समटाइम्स प्रॉब्लम होती है बट अभी क्लियर है। अभी आ रही है गौरी मैम? अब आ रही है आवाज आपके यहाँ? सर आपको आ रही है मेरी आवाज? क्लियर क्लियर मैम। तो गौरी मैम आपके यहाँ दिक्कत है। सर किसी ने नेम चेंज करवाना हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। हाँ ऑफ कोर्स मैम। हाँ जी। तो और सर हम लोग किस पर नहीं लेकर आएंगे नाम को? 2 पर, 8 पर, 4 पर। 2, 8, 4 पर हम लोग नंबर नहीं लेकर आएंगे नाम का। 2, 8, 4 पर हम लोग नंबर नहीं लेकर आएंगे। नाम का नंबर 2 पर, 8 पर, 4 पर नहीं लेकर आएंगे, बिल्कुल मना है, बिल्कुल ही मना है। 2, 8, 4 पर नाम नहीं लेकर आएंगे। 8 नंबर 3 इंसानों के जितनी मेहनत देता है, अगर किसी का भाग्यांक 8 है ना, तो वो 3 लोगों को जितनी मेहनत करवाता है इंसान को। खराब नहीं कहा गया, लेकिन मेहनत बहुत बढ़वा देगा आप लोगों की ना, मेहनत बहुत किसी हद तक। ये अगर खुद के भाग्यांक और मूलांक है या कुआ नंबर है, तब भी ये नंबर पे नहीं लाना है नाम। नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? सीधा 5 से संबंध बना लो, अपने नाम को 5 पर लेकर आ जाओ। अच्छा, मतलब उन लोगों के लिए भी ये नंबर अच्छे नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं स्ट्रगल और एक चीज और देख लेना मैम, जिसके भी 8 नंबर आ गया हो ना, मूलांक या भाग्यांक आ जाता है, तो देखना उसकी लाइफ में थोड़ा काफी मेहनत बढ़ जाती है। सिर्फ मूलांक और भाग्यांक, कुआ नंबर आता है तो भी चलता हाँ है। कुआ नंबर तो अलग बात है ना, वो हमारा कितने प्रकार से जैसे काम करेगा, लेकिन क्या है, ये हमारा काम करेगा जितना 8 रहेगा ना। अब किसी का भाग्यांक 8 आ गया है, तो 8 भाग्यांक में क्या होगा, उस व्यक्ति को काफी जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ जाती है उस व्यक्ति को। तो उस 4 पर हम लोग नाम को ना लेकर आए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैम उस केस में फिर आपने वो हाथ पे लिखने को बोला था ना, वो मतलब अलग बात है गौरी मैम, वो अलग बात है। वो चाहे आपका 8 है, 4 है, वो एक एंजलिक नंबर है, वो आपका लक फैक्टर है, वो काम करेगा ही करेगा। अच्छा, तो उसमें हाँ, फिर भाग्यांक मूलांक लिखना बेटर नहीं है? उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, उससे किसी भी प्रकार का उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा हमारा ना, किसी भी चीज का उसका उससे लेना देना नहीं है।
बस हमने क्या ध्यान रखना है, जब भी हम लोग अपने नाम की स्पेलिंग को जोड़ें तो उस पर 284 पर नहीं आना चाहिए, क्लियर मैम। क्योंकि 284 को विपरीत राजयोग कहा गया है। अभी समझाती हूँ, आगे बढ़ते हैं। मैम हाँ जी सर। जैसे 8 नंबर की जो सिंबल है ये तो शनि की सिंबल है, राइट मैम? 8 नंबर शनि का है, ठीक है सर। जिसका मैम भी लेकिन हाँ जी हाँ जी सिंबल की बात कर रहा हूँ मैम, लेकिन ठीक है। मेरे यहाँ बांग्ला में 4 नंबर जो है 4, ये 8 की जैसा दिखती है मैम। इस तरीके से बनता है सर, राइट, 4 ऐसे इस तरीके से बनता है, राइट राइट मैम। हिंदी तो भाषा में इसको बोलते हैं 4। राइट राइट, हमारी यहाँ भी 4 है यहाँ। तो ठीक है सर। ये क्या मैम शनि की अ, देगी मैम, एनर्जी सर देगी? तब रहेगी जब ये यहाँ से, अब ये यहाँ से खुली हुई रहती है ना, जी मैम। तो ये ना खुली नहीं होनी चाहिए, पूरी बंद। हमारी यहाँ मैम बंद है। तो बस सर, तो इसको 8 में ही इसको लेना आप। अब जो इसको सर और क्या बोलते हैं, जैसे कई लोग जो ग्रिड वगैरह से ग्रिड बनाते हैं तो इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, राइट मैम। क्योंकि ये जहां से शुरू वहीं पे ही खत्म, इसको इन्फिनिटी का साइन भी कहा जाता है। ठीक है, बस ओके। क्या है, जिसके पास भी ये नंबर इसका आ गया ना, ये भाग्यांक में आ गया, जरूरत से ज्यादा मेहनत बढ़ा देगा। और जिसके फोन में मोबाइल न्यूमरोलॉजी अभी हम लोग आगे करने लगे, मैं आपको आगे इसको शेफिरियल ग्रिड पर ले जाने लगी हूँ। जब भी हम लोग मोबाइल नंबर लेंगे ना, तो एंड में ना जो भी 3 नंबर होंगे, एंड के 3 नंबर 1 पर रहे, 5 पर रहे, 6 पर रहे। ओके, क्लियर मैम। 1 पर रहे, 5 पर रहे, 6 पर रहे, एंड के 3 नंबर, सिर्फ आखिरी के 3 नंबर। सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल नंबर जब भी हम लेंगे उसका टोटल करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसका टोटल करेंगे। क्या वो आपके भाग्यांक के साथ दुश्मनी तो नहीं करता है? क्या वो आपके भाग्यांक के साथ कोई दुश्मनी या दिक्कत तो नहीं करता है? सबसे पहले तो ये देखेंगे। फिर जो भी आखिरी के 2 नंबर या 3 नंबर आप लोग लोगे ना, वो आखिरी के 2 या 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसके आपके भाग्यांक के साथ शत्रुता ना हो, जो आपके भाग्यांक का एनिमी ना हो। जब भी मोबाइल नंबर लेंगे तो आखिरी के 3 नंबर ऐसे लेंगे जो आपके भाग्यांक के एनिमी ना हो। और 284 से जितना बच सको उतना बचना। मैम ये कंट्री कोड भी पकड़ेंगे मैम? हाँ, सर एक मिनट होल्ड करना, 1 मिनट बस। ठीक है, हम लोगों ने ये आखिरी के 3 नंबर देखने हैं, जो भी हमारे पास मोबाइल नंबर है, आखिरी के 3 नंबर हम लोगों ने देखने हैं कि वो ऐसे आने चाहिए जो आपके भाग्यांक के साथ में फ्रेंड हो, एनिमी ना हो। ठीक है, Okay. सबसे पहले मोबाइल नंबर जो भी हमने लिया उसका पूरा टोटल करेंगे कि वो हमारा फ्रेंड है कि एनिमी नंबर में आ रहा है। ठीक है ना। और आखिरी के 3 नंबर जो भी हमारा मोबाइल नंबर है, 10 नंबर का हमारा मोबाइल नंबर होता है, ठीक है ना। आपके आगे 7 नंबर जो भी रहे, आखिरी के जो भी 3 नंबर रहेंगे वो आपके फ्रेंड में आने चाहिए। अगर 111 आ जाता है तो बेहतर है, 555 आ जाता है तो बेहतर है, 666 आ जाता है तो बेहतर है। लेकिन 666 कब लेना है आप लोगों ने? जब अगर आपका भाग्यांक या मूल्यांक 3 ना हो, 9 ना हो, 3 और 9 ना हो, उस सिचुएशन में आपने लेना है। मैम कंट्री कोड पकड़ेंगे मैम? कंट्री का कोड पकड़ेंगे सर, लेकिन उस सिचुएशन में अब क्या है, कंट्री के कोड की जहां तक बात आती है ना सर, तो कंट्री का कोड ना सबके लिए एक सा काम कर रहा है, सबके लिए एक सा काम कर रहा है। और अगर मान लो किसी की कंट्री का कोड है 044, ठीक है, उसके बाद अगर नंबर शुरू होता है 276, तो ये तो सबके लिए एक सा हो गया। बाकी के जो नंबर बच रहे हैं ना, जहां से आपको पता है कि अलग शुरुआत होती है, वो नंबर काम करेगा सर। क्लियर मैम, क्लियर। वो नंबर काम करेगा। जोड़ना हमें सारा पड़ेगा कि हमारे लिए अच्छा है या बेहतर है, जोड़ना हमें सारा पड़ेगा कि ये नंबर हमारे लिए अच्छा है या खराबी दे रहा है। वो भाग्यांक के हिसाब से हम लोग एनिमी और फ्रेंडशिप देखेंगे।
ठीक है ना, जोड़ना हमें सारा पड़ेगा, लेकिन क्या है जो आखिरी के जो नंबर होते हैं जो सबके लिए अलग अलग होते हैं वो नंबर आपके लिए काम कर रहा है। ओके ओके, वो नंबर आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। मैम अगर जी वो नहीं है नंबर आप जैसे बोल रहे हो तो उसको कैसे चेंज करना है? किस तरीके से गोरी मैम? जैसे मेरे लास्ट के 3 डिजिट्स मोबाइल के 518 है, तो फाइव, 51 तो मेरे लिए अच्छे है, हाँ ठीक है। लेकिन 8 नंबर आप बोल रहे हो मतलब वो मेरे भाग्यांक के हिसाब से वो न्यूट्रल आता है, लेकिन एनिमी नहीं है। मेहनत ना दुगनी बढ़ा रखी होगी गोरी मैम, क्या बढ़ा रखी होगी? मेहनत बढ़ा रखी होगी आपकी। हाँ मेहनत तो बढ़ा ही है। ठीक है गोरी मैम, नंबर चेंज करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैम ठीक ओके है, सबसे पहले नंबर चेंज करना पड़ेगा, उससे पहले अभी अभी पूरा एक बार कोर्स हो जाए हमारा, इतना ठीक है। फिलहाल तो नंबर चेंज करने की बात है। हाँ जी सर। मैम जैसे मेरे कंट्री कोड में 88 है मैम, पहले 088, ठीक है तो सर, होल कंट्री में मैम, होल कंट्री में मैम मेहनत ज्यादा शनि बड़ी की हुई प्रॉब्लम है, है। मेहनत बहुत करते हैं ओके आपकी ओके कंट्री वाले। ओके ओके, राइट मैम, राइट। ठीक है, मेहनत काफी करनी पड़ती है आपकी कंट्री वालों को। जी मैम जी। ठीक है, मैम इस तरीके से। हाँ जी। मैम जो हाँ जी मैम। स्टार्टिंग में आपने जो बताया वो थोड़ा रिपीट करना चाहेंगे? ठीक है, 284 किसी भी नाम में टोटल में नहीं आना चाहिए। नहीं लेना है, ना 2 लेना है, ना 8 लेना है, ना 4 लेना है, इसको ठीक नाम है के टोटल में हमने नहीं लेना है। अपने मोबाइल के आखिरी में 284 नहीं लेना है। ठीक है क्या लेना है? 1 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, बस। या 555 हो जैसे जाए, 666 हो जाए, 111 हो जाए, ध्यान में रखते हुए कि भाई वो हमारे भाग्यांक या मूल्यांक के साथ में दुश्मनी ना करता हो। दुश्मनी कौन नहीं करता? 5 नंबर है तो दुश्मनी नहीं करता है, बाकी इन दो को मैच कर लेना। कहीं आपका मैम, भाग्यांक या मूल्यांक कहीं 3 या 9 ना हो जिससे 6 की दुश्मनी हो, तो ये नहीं लेना। और मैम बहुत ज्यादा 9 नंबर रिपीट कर रहे हो तो? बहुत ज्यादा 9 नंबर, 9 नंबर काफी हो गया ना, तो क्या हो गया, मंगल का नंबर हो गया। कोई गलत नंबर नहीं कहा जाता है उसको, लेकिन क्या है, बंदे में अग्रेशन बढ़ जाएगा और दूसरों में दया भावना ज्यादा बढ़ जाएगी, अपने परिवार से भी गुस्सा होकर दूसरे की मदद करने के लिए चला जाएगा। मैम ये जो आप एट्रीब्यूट्स बताते हो ना, हाँ जी ये कहीं पे मिलेंगे? मैम, जैसे अब उसको पकड़ो ना, मंगल किस चीज का कारक है, मैं थोड़ी सी चीजें लिखवा देती हूँ आप लोगों को, ओके लिखवा जैसे देती हूँ मैं आपको। ये जैसे सूर्य है, अब सन का 1 नंबर है, लिखो, हाँ, अब सूर्य का 1 नंबर है, इसको लिखो, सूर्य का नंबर 1। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 1 नंबर आता है, और इसके लिए सबसे पहले आज हम लोग शेफिरियल ग्रिड को पढ़ेंगे, मतलब वैदिक ग्रिड को करेंगे, तो उसके लिए जब भी हम करेंगे, जो भी आप एक जरा डेट ऑफ बर्थ बोलना। 14/3/1979। एक मिनट 14 3/1979 गोरी मैम, कितना टोटल आया था हमारा? पूरा ना? हाँ, टोटल कितना आया था हमारा? पूरा 7 आया था, मतलब भाग्यांक 7 था। 7 था ना, बस। हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग शेफिरियल ग्रिड को बनाएंगे ना, पहले तो ये थंब रूल है, इस ग्रिड को बना लो आप लोग। मैम क्या नाम दिया था ग्रिड को? शेफिरियल ग्रिड, शेफिरियल मैम, वैदिक मैम ग्रिड लो। हम एट्रीब्यूट्स बाद में बताएंगी फिर आप करने लगी हूँ मैम साथ के साथ, अब साथ ही साथ सारा कोर्स शुरू करने लगी हूँ अभी आप, और मोबाइल नंबर में, मोबाइल में आगे भी बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। किसी के मोबाइल में ये 2 नंबर का ये हो रहा है बीच में, तो क्या हिसाब किताब रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब इस तरीके से तो ग्रिड बनेगी हमारी, ये ग्रिड हमारी मोबाइल की भी बनेगी। पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड बना लो, ठीक है। अब जब हम लोग अपनी ग्रिड बनाएंगे ना इसके हिसाब से, तो हमें इस शताब्दी मींस आगे के ईयर के 2 अक्षर को नहीं लेना है, नहीं भरना है ग्रिड के अंदर, आगे के 2 अक्षरों को नहीं भरेंगे हम लोग ग्रिड के अंदर, और इसमें कुआं नंबर नहीं भरोगे आप अपना, ठीक है।
ये नंबर मिला गौरी मैम आपकी ग्रिड में ना। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में यदि कहीं पर एक नंबर आता है, ये लिखना है मैम? हाँ मैम बिल्कुल लिखना है। किसी की भी जन्म तारीख में या डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर एक नंबर आ जाए तो घर में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता होगा या सरकार से जुड़कर काम करता होगा, या हो सकता है खुद सरकारी नौकरी करता हो ऐसा व्यक्ति। अगर सरकारी नौकरी नहीं करता होगा कोई तो हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता होगा, एमएनसी कंपनी में कोई घर में काम करता होगा। अगर ये व्यक्ति व्यापार करेगा तो बड़े लेवल पर करेगा। अगर यह व्यक्ति व्यापार करेगा तो बड़े लेवल पर करेगा। घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी। घर में सारी सुख सुविधाएं होंगी। एक नंबर को हम लोग डंडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंडा, डंडा, हाँ डंडा। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में यदि कहीं पर 2 नंबर आता है, ये एक नंबर आया मतलब ये सन के ही हुए क्या ये सूर्य के, एट्रीब्यूट? बिल्कुल बिल्कुल मैम सूर्य के एट्रीब्यूट हो गई है ना। और ये कहीं भी आ जाए ग्रिड में तो? कहीं पर भी ग्रिड में आ जाए, फिलहाल की बात तो ये है। अब ये बताओ गौरी मैम, कोई घर में सरकारी नौकरी में लगा हुआ था या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है आपके घर में? मेरे हस्बैंड ही मल्टीनेशनल कंपनी में है, एक गवर्नमेंट नंबर में कहीं कोई ना नहीं है। कहीं, एक नंबर और किसकी ग्रिड में आ रहा है? आपके आ रहा है निधि मैम? मेरे में आ रहा मेरी है। मेरी आ रहा है ना। आ रहा है सर। घर में कोई सरकारी आदमी या मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हुए लोग? जी मैम, मेरी फादर पुलिस में है मैम। ठीक है। निधि मैम? मेरे यहाँ पे तो बिजनेस है मैम, बड़े लेवल पे। अच्छा, अच्छे लेवल, ठीक है मैम। मतलब एट्रीब्यूट मैच कर रहा है ना कहीं पर एक नंबर आएगा तो, यस मैम। है ना। सरस्वती जी से तो क्या पूछूं, वो अगर 2 नंबर आ रहा है तो? मतलब यहाँ पे तो नहीं, मतलब मेरे मायके में मैम है प्रोडक्शन के लेवल पे। ठीक है मैम। एक नंबर मेरे कहीं पर भी फादर, आएगा मेरे तो ये इन-लॉज चीज सब होगी। रेलवे, मेरे फादर, मेरे इन-लॉज, मेरे ब्रदर इन लॉ सब गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट में रहे, एक नंबर कहीं ना और कहीं। हस्बैंड तो एमएनसी में। अगर किसी की भी जन्म तारीख में कहीं पर भी 2 नंबर आता है, यह लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। यह लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। अच्छे ट्रेनर होते हैं। अच्छे ट्रेनर होते हैं। टीचर होते हैं। अच्छे ट्रेनर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे होते हैं, ये मोटिवेट अच्छा करते हैं लोगों को। लेकिन इमोशनल इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। इमोशनल इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। किसी भी घटना को देखकर रो पड़ते हैं जल्दी से। अब अगर टीवी में कोई सीरियल आ रहा है, उसमें कोई इस तरीके की घटना हो गई है ना, तो उसको देखकर बहुत जल्दी इमोशनल होंगे और रो पड़ेंगे। यह लोग एजुकेटेड भी होते हैं। अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 3 नंबर आ रहा हो, तीन नंबर वाला व्यक्ति यदि 30 साल की उम्र तक कामयाब होगा
3 नंबर वाला व्यक्ति किसी की भी ग्रिड में यदि 3 नंबर आ रहा है या मूल्यांक या भाग्यांक में कहीं पर आ रहा है, यदि वह 30 साल से पहले कामयाब हो गया तो होगा? तीस साल से पहले कामयाब हुआ तो होगा, नहीं तो 30 साल के बाद जो भी प्रोफेशनल उसने चुना है, जो भी प्रोफेशन वो कर रहा है, उससे संबंधित काम करे तो कामयाब होगा। नहीं मैम, फिर से रिपीट करेंगे, नहीं समझ आया। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 3 नंबर आता है, अगर ऐसे व्यक्ति 30 साल से पहले 30 साल तक लगा लो कामयाब हो गए तो सही है, अगर नहीं होते हैं ना तो 30 साल के बाद जो भी प्रोफेशन उन्होंने चुना है उसे पकड़कर काम करें तो कामयाब होगा, तो कामयाब होगा। करता है ना नंबर 3, नंबर 3 आपका नंबर 3 है ना? मेरा नंबर 3 है। 30 साल तक कोई भी काम ही नहीं किया था, बाद में पकड़ा इस काम को और इस काम को पकड़ लिया। आपके ऊपर सेट होता है। मैम, हाँ जी मैम। जो मेरे आपसे बात कही थी कि मेरा भी जैसे बहुत बड़े लेवल पे मतलब माइंड में ड्रीम था कि मैं ब्रांड बनाऊं, तो शायद इसी वजह से हो सकता है मैम। अब 30 साल के बाद जो भी अभी चलो, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो आने दो, 9 नंबर तक पूरा होने दो एक बार, ठीक है ना? 3 नंबर मेरी बेटी का भी है मैम। 3 नंबर बेटी का भी है, तो मैम अगर 30 साल से पहले हो जाएगी तो हो जाएगी कामयाब, नहीं होती तो 30 साल के बाद जो भी प्रोफेशन अपना बनाएगी ना, कई बार मैम पता है क्या होता है, हम लोगों ने एक प्रोफेशन में इतना पैसा लगा लिया होता है लेकिन वो किस्मत में होता ही नहीं है, हम कामयाबी नहीं होते हैं उसमें, आगे जाकर फिर कोई विवो बनता है ना तो उसमें ही कामयाबी मिलती है। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसकी कॉपी पर 235 लिख दो। कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसकी कॉपी पर 235 लिख दो। मैम कहाँ पर? कॉपी पर सर, उसकी कॉपी पर, किताब पर, किताब पर, ओके। हाँ कॉपी किताब पर 235 लिख दो। मैम एक ही साथ लिख दूं? एक साथ लिख दो 235। हाँ जी, उसको पढ़ना कैसे? 235 कह के, तो जितनी सब्जेक्ट की कॉपी सब में 235 लिख दो। 235 लिख दो मैम। जब साल शुरू होता है ना मैम, लाते ही कॉपियां ये एक तरफ रखो, 235 लिख दो, बात खत्म। तो साल भर की छुट्टी, टेंशन से सप्लाई छुटकारा करूंगी मैम, लेकिन कॉपी पे तो लिखो, लेकिन आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया मैम, आईपैड वगैरह। तो क्या करो, पासवर्ड डलवा दो ना, पासवर्ड डलवाओ ना, 952। 95 तो आगे आगे आएगा ना मैम, पासवर्ड भी बताऊंगी आप लोगों को कैसे रखने हैं। ठीक है। सारा ये हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, सारा सिखाऊंगी, क्या पासवर्ड रखना है, प्रॉपर्टी सेल करनी है तो क्या पासवर्ड रखना है, क्या करना, सारा उसमें आएगा हमारा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 4 नंबर आता है, कोई भी सनकी आदमी टकरा जाए, कोई भी सनकी आदमी टकरा जाए, मान लो इसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जुगाड़बाज होंगे। सनकी आदमी टकरा जाए तो क्या होगा? सनकी होगा, जुगाड़बाज होगा। ये तो मैंने देखा है मैम, ठीक है, ये ऐसे व्यक्तियों का मैंने प्रैक्टिकल देखा, मतलब इनको ना बड़े खुराफाती होते हैं, ठीक इनको है। अगर कुछ ये हमारा ये तो डेट ऑफ बर्थ के अंदर की बातें हो रही है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पता है कहाँ पर काम करेगा ये, जिसका भाग्यांक आ रहा होगा और मूल्यांक आ रहा होगा, ये ज्यादा काम वहां पर करता है। मेरे घर के आसपास ऐसे लोग हैं मैम। ठीक है, उसका सनकी होगा और क्या रहेगा? क्या होगा ना सर? क्या ये जुगाड़बाज होगा, जुगाड़ करना किसी भी चीज को लेकर, जैसा देश वैसा भेष। किसी की भी जन्म तारीख में कहीं पर 5 नंबर आ जाए, 5 नंबर वही बुध का हो गया, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, जीवन के अंत तक पढ़ाई करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। मेरे है नहीं पर पढ़ रही हूँ।
का नाम ले आए होगे ना, कुछ तो लाए हुए होगे ना। अभी सेट किया, हम्म अभी सेट किया। ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार खाते हैं। ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मार खाते हैं। कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आ जाए, जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर आ रहा है या भाग्यांक या मूलांक 6 नंबर आ रहा है, उस व्यक्ति का उसके घर में पुनर्जन्म हुआ है। उस व्यक्ति का उसके घर के अंदर पुनर्जन्म हुआ है। या तो इनको वैवाहिक सुख मिलता है या इनको लग्जरी का सुख मिलता है। दोनों में से एक चीज की तो कमी रहती ही रहती है इनकी लाइफ में, कहीं पर भी अगर 6 नंबर आ रहा है। या तो इन्हें लग्जरी का ही सुख मिलेगा या इन्हें वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। किसी ना किसी एक चीज की थोड़ी बहुत कमी रहेगी इनकी लाइफ में। अगर किसी लेडीज की जन्म तारीख में कहीं पर भी 6 नंबर आ रहा है, किसी भी लेडीज की जन्म तारीख में कहीं पर भी 6 नंबर आ रहा है, तो लेडीज अच्छे कैरेक्टर की होगी। तो लेडीज अच्छे कैरेक्टर की होगी। नंबर 7 केतु। मैम ये पुनर्जन्म है तो क्या करना है, मतलब? कुछ नहीं करना मैम, लिख लो इसको बस कि इसका इसकी फैमिली में दोबारा से जन्म हुआ है। मतलब ससुराल में या मायके में मैम? मैम अब ये देखो, अगर ये बात करी जाए ससुराल की या मायके की, तो असली माँ बाप ना लेडीज के ना जो शादी के बाद कहलाए जाते हैं ना, लाइफ टाइम उसको वहां पर रहना होता है। वहां पर बस एक जन्म लेकर इंसान आया हुआ है, तो लौटकर जिस घर में आएगा ना, तो वही जन्म वाला घर है। तो मैम जैसे 6 मेरे नंबर अगर नहीं बोलो आप मैम। 6 नंबर अगर मान लो किसी का अगर मंथ में भी आ रहा है, सपोज जून में बॉर्न है, तो भी एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल होगा मैम। 6 नंबर आ रहा है, लेकिन कहां पर मैं थोड़ा ज्यादा इसको महत्व दूंगी, जिसका भाग्यांक आ जाएगा, क्योंकि बाद में ना हमारा भाग्यांक काम करना शुरू करता है। मैं भाग्यांक को इसमें ज्यादा महत्व दूंगी। मैम मेरे लड़के का भाग्यांक 6 है। तो आपके फैमिली में उसका दोबारा जन्म है, क्योंकि ये नंबर किसका है? शुक्र का। शुक्र क्या है? शुक्लाचार्य गुरु है एक ये। इनके पास संजीवनी बूटी थी जो व्यक्ति को दोबारा जीवन दे देती है। इस वजह से कहा गया है ऐसे व्यक्तियों का इनके घर में दोबारा जन्म हुआ है। ओके। केतु नंबर 7। केतु को हम कुत्ता बोलते हैं, झंडा बोलते हैं, वकील बोलते हैं। केतु को हम कुत्ता बोलते हैं, झंडा बोलते हैं, वकील बोलते हैं। जब तक झूठ नहीं बोलेगा तब तक कामयाब नहीं होगा। जब तक झूठ नहीं बोलेगा जब तक कामयाब नहीं होगा। नंबर 7 कहीं पर भी आ रहा हो, व्यक्ति को झूठ बोलना शुरू करना चाहिए। झूठ बोलो। मैम हाँ जी मैम। इसमें तो कहते हैं केतु जो होता है, कहते हैं कि जैसी इंटेंशन हो वह, केतु को इंटेंशन का भी कारक बोला गया ठीक है, है। बिल्कुल बोला। हाँ तो आप जी। यहाँ बोला झूठ बोलेगा नहीं तो वो काम नहीं होगा, लेकिन इंटेंशन अगर गलत है, मतलब गलत बोला, तो उसके साथ तो गलत ही होगा ना मैम इंटेंशन का कारक है ना, वैसे ही है ना। लेकिन झूठ बोलो कि किस तरीके में झूठ बोल सकते हो? अच्छे उसमें बोल लो ना। आज मैं यहाँ पर काम करने गई थी, अगर 2 रुपए का फायदा हुआ तो बोलो मुझे 5 रुपए का फायदा हुआ है। मतलब उस तरीके में झूठ बोलो ना। अगर किसी का एक काम चल रहा है तो पॉजिटिव बोलो वे में, नहीं नहीं मेरे तो 3-4 काम चल रहे पॉजिटिव वे में बोले। हैं। कुंडली में 8 नंबर कहीं पर भी आ जाए। ये मैम झंडा, कुत्ता, वकील, उसका क्या रेलेवेंस है? मैम अगर केतु की कोई रेमेडी वाली बात होती है तो केतु से संबंध रखता है। मोटी मोटी बात देखा जाए तो केतु कुत्ता बोला गया है। वकील भी हम लोग केतु को ही गिनते हैं। झंडा इसलिए बोला। अब 1 नंबर क्या था आपका? डंडा। हाँ किसका नंबर हो गया? सूर्य का। हाँ 7 नंबर हो गया झंडा। तो डंडे में झंडा लग गया। 1 और 7। तो अभी आगे की सारा कॉम्बिनेशन सिखाऊंगी ना मैं आपको। ओके।
कहीं पर भी कुंडली में 8 नंबर आ जाए, मेनली जिसका भाग्यांक 8 हो, ऐसे व्यक्तियों को 3 आदमियों को जितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कहती हूँ कि नाम की स्पेलिंग कभी भी 2 पर, 8 पर, 4 पर मत लाना। 2 पर ले आओगे बहुत इमोशनल हो जाओगे, ठीक है, और 4 पर लेकर आ जाओगे जुगाड़बाजी करने लग जाओगे, कुछ उस तरीके की। 8 पर आ जाओगे तो मेहनत तो वैसे मेहनत काफी बढ़ जाएगी आप लोगों की, क्योंकि अभी आगे आएगा, उसको हम लोग विपरीत राजयोग भी कहते हैं। क्योंकि मैम इसमें एक चीज पूछना चाह रही थी मैम। हाँ जी, मतलब जनरली मैंने सुना था कि जिसकी डेस्टिनी अगर 8 है तो वो बंदा 8 रख सकता है, हाँ लेकिन जिसकी डेस्टिनी 8 नहीं है तो वो नंबर 8 ना रखे, क्या ये सच है? मैम, जिसकी डेस्टिनी 8 है वो नंबर 8 रख सकता है। आपने ऐसे ही बोला ना। हाँ। एक तो ऊपर से मेहनत रखवा कर लेकर आया हुआ करवाने के लिए, फिर एक और 8 लाके और ज्यादा मेहनत करेगा, मेहनत का फल तो मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, आपकी शनि को हम लोग खराब ग्रह नहीं मान सकते, वो क्या है, बस आपकी मेहनत। और जितना एक इंसान मेहनत करता है ना, उस इंसान को 3 इंसानों की जितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आजकल के टाइम में आप मेहनत ही करते रहोगे, दूसरा बंदा आगे निकल लेगा। बात तो सही है। ठीक है मैम, आप जब तक मेहनत करके निकलोगे ना, क्या पता कोई और उस चीज को अंजाम भी दे चुका हो। लेकिन जो काम कर रहे हो उसको हमें मेहनत से, ईमानदारी से हमने देना है, बस सामने वाले को इतना। इसलिए नंबर को कहीं ना, जब आप लिखवा के 8 नंबर आए हो, कम से कम 5 पर लेकर आओ, ठीक है ना, 5 पर लेकर आओ। 6 आपका कहीं पर भी दुश्मन नहीं। सबसे पहले तो नाम की वाइब्रेशन को 5 पर लेकर आओ निधि मैम, उसके बाद 6 का हिसाब देखेंगे। अब शनि, ऐसे व्यक्ति जो भी फैसला लेते हैं बिना सोचे समझे ले लेते हैं। अगर कोई भी काम शुरू करना है तो फटाफट से कर दिया। ऐसे व्यक्ति जो भी फैसला लेते हैं बिना सोचे समझे ले लेते हैं, और वो बाद में उनको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है उसकी वजह से। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है, जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ कर लें, जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। 9 नंबर, कहीं पर भी 9 नंबर आ जाता है, जिसकी भी कुंडली में 9 नंबर होगा, अपने आप को कामयाब करने के लिए कोई भी हद पार करेगा। अपने आप को कामयाब करने के लिए कोई भी हद पार करेगा कि मुझे बस कामयाब होना ही होना है। ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, अब ये हुए हमारे 9 तक नंबर। अब हम लोग आगे आने लगे अपनी ग्रिड पर। ये ग्रिड कैसे बनेगी एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। जो भी आपकी डेट रहेगी उसका आप निकाल लो टोटल क्या आएगा यहाँ पर। जैसे अब ये ग्रिड हमारे पास बनी हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में हमने देखा 1 और 4 5, तो 5 यहाँ पर रख लिया, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया, और उसके बाद यहाँ पर 7 निकल गया हमारा। जब भी हम इस ग्रिड को बनाएंगे ना, उस ग्रिड को बनाने से पहले इस शताब्दी को हम लोग सर्कल कर देंगे। सारा हम लोग ग्रिड में भरेंगे, बस इस शताब्दी वाले को ग्रिड में नहीं भरेंगे। अब आजकल के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं 2000 में, तो ये पीछे वाला एरिया भरेंगे, आगे वाला का ये 2 0 नहीं भरेंगे। ठीक है ना, जो पहले के थे उनका 19 नहीं भरेंगे, लेकिन गिनेंगे जरूर, ठीक है ना। अब जिसके पास भी ये ऊपर की लाइन पूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं, प्रोफेशनल होते हैं ऐसे लोग। जैसे ऐसे लोग आपने ये ग्रिड भरी, हाँ, तो उसमें 7 2 बार आया ना? हाँ, तो 2 बार नहीं लिखना है। हाँ, 7 2 बार आया तो 2 बार नहीं लिखना है। लिख दिया 2 बार। देखो वो दिख नहीं रहा है, वो अब आप अपने यहाँ से देखो,
देखो 7 नंबर 2 बार लिखा हुआ है। अच्छा मैम, लाइट की वजह से नहीं नजर आ रहा गौरी मैम आपको ना, 1 मिनट। मैम नहीं, मूलांक मुझे नंबर मैंने सिर्फ ले एक ही आएंगे? बार देखा। नहीं 2 बार लिखा हुआ है, की वजह से नजर नहीं आया होगा आपको, थोड़ी सी हाँ लाइट हाँ पड़ हाँ, रही है वो ना, तो लाइट इस आ वजह रही से, है वहां पे। हाँ इसी वजह से नजर नहीं आ रहा होगा आपको। हाँ जी सर, मूलांक नंबर भी ले आएंगे मैम? बिल्कुल लेकर आएंगे, लिखेंगे सर उसको हम लोग ना। सिर्फ 19 नहीं लेकर आएंगे? हाँ वो नहीं लेना सर हम लोगों ने। और अभी 20 पर 2 लेकर आएंगे, 0 नहीं लेकर आएंगे? 20 पर ये 2 ये बिल्कुल नहीं लेना है, आगे का 20 नहीं लेना है, जो उसके पीछे, जैसे मान लो बच्चे पैदा हुए क्लियर 221 में, तो 21 लेंगे, 20 नहीं लेंगे आगे का। क्लियर क्लियर जी मैम। अब इस तरीके से हमारा आया है, ठीक है। जिसकी भी ग्रिड में यहाँ पर कोई एक भी नंबर होगा, ऊपर वाला इसको बोलेंगे प्रोफेशनल। ऐसे व्यक्ति प्रोफेशनल होते हैं। ग्रिड में कहीं पर भी अगर 6, 7, 5 होगा, बिजनेस माइंडेड, ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। मैम ये लाइन पूरा आना जरूरी है कि ये नंबर्स आने जरूरी है? एक नंबर भी आएगा तब भी चलेगा हम लोगों का। और जिसमें भी ये होगा, 1 मिनट, और जिसमें भी अगर ये नीचे वाली लाइन होगी, ऐसे लोग फिजिकल होंगे, भौतिक होंगे, ठीक है। अब जिसमें भी अगर किसी में भी ऊपर की ग्रिड पूरी है, तो ऐसे लोग बोलकर पैसा कमा सकते हैं। कोई भी बोलकर करने वाला काम करें, जिसके भी अगर ये ग्रिड पूरी है, तो ऐसे लोग बोलकर पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है। किसी में भी अगर ये वाली होगी और उस व्यक्ति को आप बोल दो कि बिजनेस कर ले, तो उससे उतने अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर किसी की ये वाली ग्रिड में कोई भी नंबर नहीं है, तो उस व्यक्ति से उतने अच्छे से बिजनेस नहीं हो पाता है, ठीक है। और अगर किसी भी व्यक्ति के 6, 7, 5 में से कुछ भी है, तो ऐसे व्यक्ति सेल्फिश भी होंगे, ठीक है। आगे इसको भौतिक नंबर जो कहा गया है 284, ये नंबर किस लिए लेने को नहीं बोला गया, इसको हम लोग विपरीत राजयोग बोलते हैं। विपरीत राजयोग बोलते हैं। क्या है इसमें, क्या कॉम्बिनेशन है? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जिसकी भी ग्रिड में 284 जैसा नंबर आ रहा है, या एक भी नंबर आ रहा है, अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रकार का नशा करता है, तो इसे दिक्कत रहेगी। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के एडिक्शन में ना जाए। 284 जिसकी ग्रिड में कहीं पर भी है, विपरीत राजयोग इसे बोला गया है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की एडिक्शन में ना जाए। अगर किसी सर 1 मिनट, ऐसे व्यक्तियों को बार बार चोट लगती है, बार बार चोट लगती है। गौरी मैम अब एक नंबर है, कहीं ना कहीं जगह पर कभी लग जाता है, हाथ लग जाता है या पैर लग जाता है, इस तरीके से कभी हुआ? नहीं, लेकिन बिना कुछ किए पीठ में तकलीफ हो जाती है, बार बार चोट लग जाती है, ठीक है। अगर ऐसे व्यक्तियों को कोई एडिक्शन हुआ ना, तो ऐसे लोगों की एक्सीडेंट से मौत हो सकती है। अगर ये किसी प्रकार के एडिक्शन में हुए, तो ऐसे व्यक्तियों को एडिक्शन के कारण अचानक दुर्घटना में मौत हो सकती है। मतलब अगर एडिक्शन हुआ तो दुर्घटना में मौत हुआ होगी। तो 284 इसीलिए बोला गया है कि ना ही लो, क्योंकि आजकल के टाइम में देखा जाए लेडी से भी एडिक्शन करती है किसी ना किसी चीज को लेकर, जेंट्स भी करते ही करते हैं, तो ना करे तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इसलिए 284 को विपरीत राजयोग बोला गया है। अगर ये देंगे तो एकदम से देंगे, नहीं देंगे तो काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात आ जाएगी। ये एडिक्शन आप बोल रहे हो, मतलब सिर्फ बुरी चीजों का एडिक्शन बोल रहे हो? एडिक्शन बुरी चीजों का ही होता है मैम। अब कई लोग बोलते हैं कि शराब नहीं पीता, नशे नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन क्लब जाने की आदत है। ओके, मतलब जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, तो मैं ऐसे दिन दिन रात रात भर कर सकती हूँ, तो मतलब वो एक तरह का एडिक्शन ही होता है, वो पता है मुझे, लेकिन तो मैम बुरा एडिक्शन ना, बुरा एडिक्शन बोलेंगे फिर बुरा एडिक्शन ही पकड़ना है ना? मुझे बुरा लगा एडिक्शन ही कि पकड़ेगा, उसी में आएगा। सरस्वती जी बुरा एडिक्शन ही पकड़ेंगे ना।
है ना। पेंटिंग तो कोई बुरा एडिक्शन नहीं मानेंगे वैसे हम लोग, अगर देखा जाए वो क्रिएटिविटी में हम लोगों को, वो क्रिएटिविटी हो है गई ना ना। आपकी। वो तो बुरा एडिक्शन, तो इसके अंदर बुरा एडिक्शन वही हो गया, व्यक्ति क्लब जा रहा है तो वो तो एडिक्शन में ही आएगा आपका। अब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं क्या करते, कई लोग नशा नहीं करते हैं लेकिन ड्रग वगैरह सुइयों से ले रहे हैं, तो वो तो एडिक्शन में ही आएगा हम लोगों का। एडिक्शन भी जो होगा वो बुरे तरीके वाला। बाहर जाने की आदत है, भाई मैं खाता पीता तो नहीं हूँ ना, लेकिन मैं बाहर तो जा सकता, बाहर में भी जाऊँ, एक तरीके का बुरा काम, मतलब इसको कहने का मतलब लगा लो बुरा काम आपका ना, बुरा काम आपका इसमें आ जाएगा। हाँ जी सर, अपना क्वेश्चन करो। मैम इसके बारे में मैं ज्यादा बोल सकती हूँ मैम। हाँ जी, जैसे मेरे नंबर पे 284 आती है मैम। ठीक है सर। तो जब मैम मैं केमिकल नशा लिया था तो मेरे साथ नेगेटिव होता है। ठीक है, बाद में मैम मुझे मेडिटेशन की नशा आ गई थी। ठीक है। मेडिटेशन का नशा उसको हम लोग एडिक्शन में नहीं लाएंगे सर। लेकिन मैम जब मैं मेडिटेशन करके एक लेवल पे जाता हूँ तब जब जर्नी करता हूँ तब देखता हूँ मैम जो एक्सीडेंट होने की चांसेस होती है मैम। ठीक है सर। सर जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो कुछ मतलब सर आप में आदत है क्या स्मोक करने की? नहीं नहीं मैम, वो कोई आदत नहीं, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद बहुत नशा फील होती है, अच्छा लगती है मैम। अच्छा, ठीक है सर। क्योंकि तो पॉजिटिव हो गया ना मेडिटेशन के बाद। लेकिन फिर भी वो कहने की दुर्घटना हो जाती है ना। जी 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 मैम, मैंने देखा मैम, एक बार दो ये बार ना नहीं मैम। 284 जिनमें होता है ना, 284 284 जिनमें होता है ना, उनको एक डर रहता है हमेशा। नहीं, फिर भी हो जाती है ना इनके साथ दुर्घटना। वो बोल रहे हैं कि डर लगता है। अच्छा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, डर नहीं लगता मैम। उनका हो जाता है, उन्होंने मेरे हिसाब हो से जाता मुझे ये है मैम। सुना। मेडिटेशन करने के बाद मैं एक बार दो बार नहीं, बार बार देखा। जब मैं मेडिटेशन करके फीलिंग्स में जाता हूँ, जैसे मैम फीलिंग्स क्या होती है, नशा क्या होती है, ब्रेन में एक केमिकल छोड़ देती है, ओके, ठीक इसके है, वो कहते हैं ठीक है, नशा। ठीक तो है, जब ठीक है। मैं मैम मेडिटेशन जब भी मेडिटेशन करके ब्रेन में मैं केमिकल छोड़ता हूँ तब भी देखा एक्सीडेंट होती है मैम हो मेरे। जाती है, ठीक है, तो ठीक है सर। हाँ जी, 284। और सर एक चीज और बताओ, आपसे अपना बिजनेस कभी भी अच्छे से नहीं चल पाता है। नहीं नहीं मैम, नहीं जी। क्यों? क्यों? आपके ग्रिड में ये कोई भी नंबर एक भी नहीं है? ना, एक है मैम, 6 है। है सर, 6 है, जी ठीक जी, है। 6 है। 6 नंबर आपके ग्रिड में यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सर फिर भी आप, मैंने आपको बोला है ना 5 पर अपने नाम को लेकर आ जाओ आप ना, बैलेंस जी हो जी मैम, जाएगा कहीं ना हम लोगों का, इस तरीके से। जी अब मैम जी। इसमें हम लोगों की ना सबसे पहले कुछ डिविजनल चार्ट होते हैं, इसके अंदर 6 डिविजनल चार्ट होते हैं। जब हम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास 6 डिविजनल चार्ट आएंगे, उस पर हम लोगों ने किस प्रकार से काम करना है, ठीक है ना। 6 डिविजनल चार्ट। पहला डिविजनल चार्ट होता है अंक युति, ठीक है, अंक युति पहला डिविजनल चार्ट होगा। 6 डिविजनल चार्ट करवाऊंगी मैं आपको। पहला डिविजनल चार्ट है अंक युति। अब आप लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको मैच करके आप लोग देखते रहना, मैं आपको करवाने लगी हूँ, ठीक है। मैम वो हाँ जी मैम। पहला जो आपने बोला अंत मुख्य, वो लिख के बोर्ड पे लिख के दिखाएंगे अच्छा, मैम। अंक युति, एक पहला नंबर अंक युति। 6 डिविजनल चार्ट है, ये पहला डिविजनल चार्ट है, दिख रहा है नहीं मैम? जी मैम दिख रहा। क्योंकि लाइट पड़ रही है ना, ठीक है मैम, देखो एक बार, अब दिख रहा है? जी मैम। किसी की भी ग्रिड में कहीं पर 3 और 1 नंबर आता है और ये खाली है, तो ये क्या हो गया, गुरु प्लस सूर्य। मैम ये लिख के लेना है? बिल्कुल लिख के लेना है मैम। किसी की प्रेडिक्शन करोगे तो ये बहुत अच्छा काम आएगा आपको। किसी की भी वो डेट ऑफ बर्थ ले ली, प्रेडिक्शन कर दोगे ना उसकी। गुरु क्या होता है हमारा, गोल्ड, सोना, शिक्षा, किस्मत। तीन और 1 नंबर, एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी,
अच्छे कंसल्टेंट होते हैं ऐसे लोग, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं ऐसे लोग, अच्छे काउंसलर होते हैं, अच्छे काउंसलर होते हैं, मान सम्मान पाने वाले होते हैं, मान सम्मान पाने वाले होते हैं। अगर 9 नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं जुनून रहेगा ही रहेगा, तो सॉरी कहीं ना कहीं पर भी जुनून नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जुनून नहीं होगा कि हाँ मुझे इसको कर गुजरना है। 9 नंबर में मैंने क्या लिखवाया था कि किसी भी काम को करने के लिए, पाने के लिए हद पार कर देगा, वो बात नहीं होगी अगर 9 नंबर नहीं है तो। अगर 9 नंबर नहीं है तो जोश ना, जोश। मतलब 3 और 1 के साथ 9 आ गया नंबर तो है, 3 और 1 नंबर है लेकिन 9 नंबर नहीं है। ओके, फर्स्ट लाइन में 9 नंबर नहीं हाँ, है। 9 नंबर नहीं है तो मतलब काम तो करेगा लेकिन क्या है, हद पार करने का जुनून नहीं होगा, जोश नहीं होगा कि मैं जोश से कर दूं इसको फटाफट से। 9 नंबर क्या है, किसी, जब हमने लिखा था कि किसी की भी ग्रिड में यदि 9 नंबर आएगा तो ऐसे व्यक्तियों को हद पार कर देंगे जो काम करना है उसके लिए। आगे 3 नंबर नहीं है चार्ट में, 1 और 9 नंबर है। 3 नंबर नहीं है, 1 और 9 नंबर है। नेम फेम होगा, व्यक्ति प्रोफेशनल होगा, एजुकेटेड होगा, व्यक्ति प्रोफेशनल होगा, एजुकेटेड होगा, ज्यादा मेहनत के बाद कम फल की प्राप्ति होगी। मेहनत काफी करता होगा, 10 रुपए का काम किया है तो 9 रुपए ही मिलेंगे। टेंथ साल की उम्र के बाद जो भी काम शुरू करे या जो भी कोर्स करेगा, क्या उम्र के 35। बाद? 35, उसी में लिखना है, उसी हाँ ग्रिड में ना? यही लिखना है, इसी में ही। 35 की एज के बाद जो काम शुरू किया है या जो कोई कोर्स किया है बस उसी काम को करे, बस उसी काम पे करे। छह और 7, किसी की भी ग्रिड में 6 नंबर है, 7 नंबर है लेकिन 5 नंबर नहीं है, लेकिन 5 नंबर नहीं है। व्यक्ति पार्लर, कॉस्मेटिक्स, गाड़ी का काम कर सकते हैं। अगर किसी की ग्रिड में 6, 7 नंबर आ जाए तो उस व्यक्ति के बेटा जरूर होगा, उस व्यक्ति के बेटा जरूर होगा। ऐसे व्यक्तियों को म्यूजिक सुनने का बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति 6, 7 जिसकी भी ग्रिड में आ रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को म्यूजिक सुनने का काफी शौक होता है। हम ऊपर जैसे ये गुरु सूर्य का हुआ, वैसे ये 6 और 7 जिसका है उनका हुआ क्या ये? शुक्र केतु, मतलब वही नंबर्स रहेंगे? वही नंबर तो वही रहेंगे मैम। 6 नंबर शुक्र का हो गया, 7 नंबर केतु का हो गया, कारक तो इनके वही रहेंगे। ओके। ठीक है ना। अब किसी से भी प्यार करेगा तो सच्चा प्यार करेगा। ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। अगर 7 नंबर है तो जब तक झूठ का सहारा नहीं लेगा तब तक कामयाब नहीं होगा, जब तक झूठ का सहारा नहीं लेगा तब तक कामयाब नहीं होगा।
ऐसे लोगों के घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे हो सकते हैं। 7 नंबर आ रहा है ग्रिड में। मैम इससे पहले क्या बोला था मैम? यदि अ, 7 नंबर है, जब तक जब तक झूठ का सहारा नहीं लेगा तब तक कामयाब नहीं होगा। झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा इसे। और जिसका भी 6-7 नंबर है ना, ऐसे लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर अपने घर में हनुमान चालीसा चलाते हैं, और वो इन्हें नहीं चलानी, या भगवान के भजन चला लेते हैं। मैम हमारे यहाँ तो चलता है वो गायत्री मंत्र। ऐसे लोग सुबह उठते ही पहले ये चलाते, लेकिन इसे क्या चलाना चाहिए, गाने बजाने करने चाहिए, गाने बजाने चलाने चाहिए। गाने चलाओ। शुक्र क्या है, गुरु नहीं है ना ये। गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र शुक्लाचार्य है, दैत्यों के गुरु है ना, सॉरी राक्षसों के गुरु है ना। मैम अगर 6 ना हो, सिर्फ 7 हो तो भी? 6 नहीं है मैम, अकेले 7 पर जैसे फिर भी इतनी बात नहीं रहेगी। 6 नंबर 7 में शुक्र आना ही चाहिए। अगर नाम में कहीं पर वाइब्रेशन करी हुई है या कुछ किया हुआ है, 6 आना चाहिए, क्योंकि शुक्र 7 में आना चाहिए ना, इस वजह से। सेवन और 5 हो, 7-5 केतु और बुध हो, 6 ना हो, 7-5 हो, केतु और बुध बोलने का काम करे, लिखने का काम करे, बोलने का लिखने का काम कर सकते हैं, छपाई का काम कर सकते हैं। फिर से वही बात, अगर 7 नंबर अकेला है किसी की भी ग्रिड में, ऐसे व्यक्तियों को झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसके बहन बेटी होगी, उनसे संबंध भी अच्छे होंगे, उनसे संबंध भी अच्छे होंगे, बहन बेटे के साथ संबंध अच्छे होंगे। उनसे संबंध भी, बिल्कुल मैम, उनसे संबंध भी अच्छे होंगे। व्यक्ति लिखा पढ़ी का काम करने वाला हो सकता है। लोगों को कॉपी अच्छी करता है, लोगों को कॉपी करने वाला होगा। झूठ भी बोलेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ। 7-5 वाला व्यक्ति झूठ भी बोलेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा। एक लोगों की कॉपी करता है, झूठ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। ज्योतिष का काम करने वाला होगा, हो सकता है ज्योतिष का काम करता हो। इनके पास लोग बैठे रहते हैं, इनके पास लोग बैठे रहते हैं। ये लोग बैठे रहते हैं मतलब काम करने वाले लोग बैठे रहते हैं ऐसे? कि किसी ना कोई तरीके से लोग आए रहते हैं मैम। कोई किसी काम से गया, फिर वैसे दोबारा आ गया, मतलब लोगों की भीड़ इनके पास रहेगी रहेगी, खाली नहीं रहेंगे ऐसे लोग ना, काम के पर्पज से। किसी का 2-8 हो, 4 ना हो। 2-8 क्या हो गया, चंद्रमा शनि। ज्योतिष में इसे विष योग कहते हैं, ज्योतिष में इसे विष योग कहते हैं, लेकिन हम लोग इसे लक्ष्मी योग बोलते हैं। ज्योतिष में इसे विष योग बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसे लक्ष्मी योग बोलते हैं। इस व्यक्ति का अधिकतर पैसा दवाइयों पर खर्च होता होगा। एक मिनट, पैसा तो होगा, 2-8-4 है, विपरीत राजियों का पैसा तो होगा। पैसा दवाइयों पर खर्च होता होगा, पैसा अच्छा होगा। इनकी घर की दीवारों पर सीलन भी होगी।
सर घर में किसी की 2 शादियां हो रखी है आपके घर में? नहीं मैम, किसी की भी नहीं हुई है सर? मेरी दादा की हुई थी। ठीक है मेरी सर। दादा की हुई थी। परिवार में किसी की 2 शादियां हो सकती हैं? ऐसे व्यक्तियों का डिप्रेशन में जाने का चांस होते हैं, डिप्रेशन में जाने के चांस होते हैं। आगे 2 ना हो, 8 4। 8 4 2 नहीं। शनि और राहु, एक सेकंड। शनि और राहु, खून की बीमारी होगी। कोई असाध्य रोग हो सकता है या लग सकता है। बिस्तर सुख की कमी, बिस्तर से सुख की कमी। खून की बीमारी, फिर आगे क्या बोला आपने? असाध्य रोग, कोई असाध्य रोग लग सकता है। बिस्तर से सुख की कमी, जैसे मैम किसी को नींद ना आना, राइट? मतलब मैम आपसी लाइफ डिस्टर्ब रहना। ओके। लेकिन पैसा अच्छा होगा। कब? कोई ऐब नहीं होना चाहिए, कोई ऐब नहीं होना चाहिए। मतलब ऐब मतलब एडिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कुछ भी आदत, नशा पत्ता नहीं होना चाहिए। क्या उसके बाद, उसके पहले इसकी क्या बोला आपने? ये कोई एडिक्शन ऐब नहीं होना चाहिए, कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई नशा नहीं होना चाहिए, ऐब नहीं होना चाहिए। उसके पहले भी आपने कुछ तो लिखवाया था ना? पैसा अच्छा होगा लेकिन कोई ऐब पैसा नहीं अच्छा। होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की बीमारी जल्दी से पकड़ में नहीं आती है। ऐसे लोगों की बीमारी जल्दी से पकड़ में नहीं आती है। ऐसे लोगों की या तो शादी होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो शादी कामयाब नहीं होती है। ऐसे लोगों की या तो शादी होती नहीं है, अगर हो भी जाती है तो दिक्कत रहती है शादी में। कोई बचा सकता है, वो है नंबर 3। ऐसे लोगों के मोबाइल में आखिरी में 3 नंबर डलवा देने चाहिए। जिसकी भी मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही हो उसको मोबाइल में 3 नंबर करवा देना, या 4 बार उसका पासवर्ड 333 करवा देना। ठीक है, अब आगे हमारे पास आएगा 3 और 6 हो, नीचे वाला नंबर ना हो हमारे पास। 3 6 हो लेकिन 2 ना हो। 3 और 6 हमारा क्या हो गया? गुरु और शुक्र। 2 विद्याओं का ज्ञाता होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति 2 विद्याओं का ज्ञाता होता है। 2 विद्याओं का ज्ञाता मतलब उसको 2 विद्याओं की नॉलेज जरूर होगी। जिसका भी गुरु शुक्र कहीं पर मिल रहा हो, चार्ट में भी अगर गुरु शुक्र की कंजंक्शन हो रही हो, ऐसे व्यक्तियों को अपनी बात दूसरों के सामने कैसे रखनी है समझ नहीं आएगा। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों के सामने अपनी बात कैसे व्यक्त करनी है वह समझ नहीं पाता है। मैम अगर ये चार्ट में है तो ये एप्लीकेबल है कि यहाँ दोनों में पर भी होना चाहिए? एप्लीकेबल है मैम,
ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता कि दूसरे के सामने अपनी बात कैसे रखें। इनकी तरक्की शादी के बाद होती है। इनकी तरक्की शादी के बाद होती है। शादी के बाद ही भाग्य उदय होता है। शादी के बाद ही भाग्य उदय होता है। ठीक है, अब आगे 17 हो, 17 हो, 8 ना हो, सूर्य और केतु, ऐसा व्यक्ति सरकारी आदमी या इसके घर में कोई सरकार से फायदा उठाने वाला होगा। ऐसा आदमी सरकारी आदमी या फिर इसके घर में कोई सरकार से फायदा उठाने वाला होगा, या कोई एमएनसी कंपनी से फायदा उठाएगा, या कोई एमएनसी कंपनी से फायदा उठाएगा। यह व्यक्ति जिसके भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, या जिसके भी चार्ट में आप देखो सूर्य और केतु मिल रहे होंगे ना आपस में, या कंजंक्शन में बैठे होंगे, ऐसा व्यक्ति छोटी उम्र में नौकरी करने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी उम्र में नौकरी करने लग जाते हैं, सूर्य केतु वाले जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। यह इंसान को अच्छी हाई पोस्ट पर लेकर जाता है। यह कॉम्बिनेशन इंसान को हाई पोस्ट पर लेकर जाता है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है और व्यक्ति सामने वाला बोलता है मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो उसके फोन का पासवर्ड आप 1717 दिलवा सकते हो, या एक पेपर पर उसको 17 लिखकर दे सकते हो। शादी नहीं हो रही है और शादी नहीं हो रही है या जॉब नहीं लग रही है, तो उसके मोबाइल का पासवर्ड आप 1717 करवा सकते हो। या एक पेपर पर लिखकर दे सकते हो। अगर प्रोफेशनल नौकरी कर रहा है कोई, जैसे प्रोफेशन में है किसी में, तो उसको आप 317 का पासवर्ड। जॉब नहीं लग रही है तो 1717 1717। शादी नहीं हो रही है तो 1717 एक पेपर पर लिख कर दे सकते हो, या फिर मोबाइल का पासवर्ड डलवा सकते हो। नाइन फाइव। मैम अगर प्रोफेशनल, इसके बाद वाला क्या और था? भी एक आपने कुछ नंबर बोले ना? अगर प्रोफेशनल काम करता है, जैसे कोई डॉक्टर हो गया, प्रोफेशनल हो गया ना, इस तरीके के काम करते हैं, प्रोफेशनल है जैसे लोग ना, जॉब कर रहे हैं, वो तो एक बात हो गई है। अब प्रोफेशन में है जो लोग ना, प्रोफेशन कर रहे हैं किसी तरीके का, तो उनको 317 करके नंबर दे दो। 317 मतलब ये पासवर्ड होगा कि पासवर्ड 317 का पासवर्ड दे सकते। किस चीज के लिए ये पासवर्ड देना है? मैम इनके काम के लिए ही देना है, कि इनका काम अच्छा चलता रहे। नाइन और 5 हो, नाइन 5 ना मैम? हाँ जी 317 मैम। बुध व मंगल 9-5 बुध और मंगल मतलब काफी अच्छी तेज बुद्धि वाला होगा, तेज बुद्धि वाला व्यक्ति होगा।
कड़वा बोलने वाला इंसान होगा, कड़वा बोलकर रिश्ते खराब करता है ऐसा इंसान। 9/5 किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो ऐसा इंसान तेज बुद्धि वाला होगा, लेकिन कड़वा बोलकर रिश्ते खराब करता है। मुंह पर बोलने वाला होगा, जो व्यक्ति लोगों से अपना पैसा नहीं मांग पाते उन्हें 9/5 का कॉम्बिनेशन दे देना। जो व्यक्ति लोगों से अपना पैसा नहीं मांग पाते उन्हें 9/5 का कॉम्बिनेशन लगवा देना। जो व्यक्ति डॉक्टर का कोर्स, डॉक्टर बनने जा रहे हैं आगे, या रिसर्च लाइन में है, या साइंस कर रहे हैं, या कॉमर्स कर रहे हैं, डॉक्टर की लाइन का काम कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी का कुछ कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी का कुछ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं, या रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं, उनका पासवर्ड 9595 डलवाओ। 95 पासवर्ड डलवाना है उनका। साइंस, कॉमर्स, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, रिसर्च वालों को 9/5 का कॉम्बिनेशन देना है। ठीक है, आगे आ जाएगा 6 और 2। 6 और 2, शुक्र और चंद्र। शुक्र और चंद्र। शुक्र हमारे शरीर का यूरिन पोषण है। शुक्र हमारे शरीर का यूरिन पोषण है और चंद्रमा पानी है। बाथरूम के रास्ते पानी का जाना, कई लेडीजों को बीमारी होती है ये ना। लड़की में है, अगर ये कॉम्बिनेशन लड़की में है और चार्ट में भी बन रहा है तो व्हाइट स्टार्च का होना, सफेद पानी का जाना। अगर लड़कों का हो रहा है तो शीघ्र पतन की बीमारी। शिक्षा में रुकावटें आती हैं ऐसे। 1 मिनट। हाँ हाँ, ओके। शिक्षा में रुकावट आती है ऐसे व्यक्तियों की। और शुक्राणुओं की कमी होती है। शुक्राणुओं की कमी होती है। कई बार बेटा होने में भी ऐसे लोगों की दिक्कत देखी गई है। मतलब बेटा या बच्चे होने में? बेटा होने में दिक्कत आती है मैम, मेनली बेटा कहा गया है, दिक्कत आती है। किसी किसी में दिखा है, किसी किसी में नहीं दिखा मैम ये चीज ना। अगर आदमी है तो पैसा व औरतों के दोनों के पीछे भागने वाला होगा। अगर आदमी के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो पैसा या औरतों दोनों के पीछे भागने वाला होगा, या किसी एक चीज के पीछे तो पागल होगा। अब वो औरतें बाहर की भी हो सकती है, घर की भी हो सकती है। अगर किसी लेडीज के चार्ट में है तो सास और बहू की नहीं बनेगी। अब किस तरीके से नहीं बन सकती, या तो विचार आपस में ना मिलना, लेकिन ऊपर का 1 नंबर मिसिंग होना चाहिए अगर ये वाले सिम्टम देखने हैं तो, या फिर चार्ट में शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 7 और 8। ओहो, एक मिनट।
आपका केतु और शनि, केतु और शनि। किसी की सास अगर बात नहीं सुन रही है तो सास को 7878 का पासवर्ड लगा दो, चुप हो जाएगी। तो ये उल्टा भी होगा मतलब? हाँ मैम बिल्कुल होगा। बात नहीं सुनते, अगर सास आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो पासवर्ड 7878। हाँ, ऐसे लोग आदर्शवादी होते हैं, हीलर होते हैं। ऐसे लोग फिर क्या होगा, अकेले रहने की आदत हो जाएगी ना किचकिच ना पिक। ऐसे लोगों को अकेले रहने की आदत होती है। मैम ये कॉम्बिनेशन नहीं हो तो सास को ये पासवर्ड दे दूंगा, हो जाएगा मैम? जवान, हाँ बिल्कुल सर, अकेले रहने की आदत हो जाएगी, जवान पक 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 बंद हो जाएगी। ठीक है, 7878 का पासवर्ड दे दो, या फिर एक चिट बनाओ, भोज पत्र लाओ, वो बनाकर बोलो अपने पास रखो, तुम्हारे भूत काम आएगा। ओके। ठीक है सर, बोलो कि बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, करो इसको, लेकिन काम तो हमें पता है ना क्या करेगा। 43 दिन के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा सर। क्या करेगा मैम? 43 डेज के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। फिर ऐसे व्यक्ति को शौक पता है क्या हो जाएगा, मैं मेडिटेशन में रहूं, मेडिटेशन में रहूं। अकेला रहेगा, मेडिटेशन में रहेगा, किसी को बोलेगा ही नहीं कुछ भी। गया ना मेडिटेशन में, जा मेडिटेशन में। भेज दो अगर ज्यादा पकपक होती है तो। बिना दिशा के काम करने वाला व्यक्ति होता है, जिसका ये कॉम्बिनेशन है, बिना दिशा के काम करने वाला व्यक्ति। बिना दिशा के, मतलब? बिना दिशा मतलब मैम पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, कोई दिशा दिखाने वाले नहीं रहा, कोई दिखाने वाले नहीं, कोई रहा नहीं है, जिस बात का कोई सिर नहीं है पैर नहीं, लेकिन वो काम शुरू कर दिया। जिसके बारे में ना जानता था ना कुछ पहचानता था, वो चीज शुरू कर ली, इस तरीके का। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। जीवन बेरंग होता है। आगे ये वाला अंक युति हम लोगों की, बस ये 5-4 की अंक युति और रह गई है। अंक युति हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अंक युति 5 और 4, बुध और राहु। इसकी बहन बेटी दुखी रहती हैं, बहन बेटी दुखी रहती हैं। कोर्ट केस व अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं। मैम कोर्ट केस व अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं। कोर्ट केस व अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं। अकेले बैठकर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग बंधकर काम करते हैं एक जगह पर। अब कोई बोले कोर्ट केस और अस्पताल के चक्कर तो नहीं लगते, तो इस व्यक्ति से पूछना, क्या एक जगह पर काम करते हुए तुम्हें काफी साल हो गए, एक ही जगह पर बंधकर काम करते रहते हैं ऐसे लोग ना। परिवार से अलग होने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। हो सकता है ये व्यक्ति कोर्ट, अस्पताल या फिर जेल में काम ही करता हो सकता है ये व्यक्ति वहां पर काम ही करता हो। अब मैंने ये चार्ट खोला है। अब आप लोगों ने अपने बिजनेस का कोई नाम रखना है। आप लोगों ने अपने बिजनेस का कोई नाम रखना है। आप बोल रहे हो मैडम मेरे मन में ना 3 नाम आ रहे हैं, या मेरे मन में ना 4 नाम आ रहे हैं, कौन सा नाम है जो मेरे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन नाम रखने से पहले
आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, अपने बिजनेस के लिए आप जो भी नाम रखने जा रहे हैं या किसी भी चीज के लिए जो भी नाम रखने जा रहे हैं, सबसे पहले कई जगह पर नाम तो लिखोगे ना। और आपको आपने 3 नाम सोच लिए या 4 नाम, जो भी नाम आप लोगों ने सोचे, ठीक है, वो नाम आपने एक तरफ पर लिख लिए सारे। लेकिन सबसे पहले उस नाम के और नाम में आपको क्या देखना है, जो भी आपका भाग्यांक है उसके साथ वो नंबर मेल खाता हो, उसके साथ वो नंबर मेल खाता हो, मतलब उसका एनिमी में उसका कॉम्बिनेशन उसके एनिमी में नहीं आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक जी मैम। क्लियर है यहाँ तक? फिर भी जी मैम। आपके मन में 3-4 नाम है कि मैं क्या रखूं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, उस समय पर हम ऊपर वाले का सहारा लेंगे। बस नाम हमें ऐसा लिखना है कि जो हमारा एनिमी ना हो, फ्रेंड हो भाग्यांक के साथ। मेनली भाग्यांक और मूलांक दोनों को देखो आप, ठीक है, क्योंकि दोनों काम करते हैं। अब हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, आरपी होती है, असेंडेंट के चारों लोड लेंगे, असेंडेंट के चारों लोड लेंगे, मून के चारों लेंगे, असेंडेंट के को रूलिंग लेंगे, ठीक है, केपी आप सबने किया हुआ है। असेंडेंट के को रूलिंग लेंगे, मून के को रूलिंग लेंगे, डे लोड लेंगे। असेंडेंट के को रूलिंग लेंगे, मून के को रूलिंग लेंगे, डे लोड ले लेंगे आप लोग ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी मैम। ठीक है, अब हमने देखा असेंडेंट के को रूलिंग कौन कौन से हैं यहाँ पर, वीनस, मार्स, चार्ट लगाना मरकरी। है मैम। आरपी, सिर्फ और सिर्फ आरपी वन देखनी है मैम इसके अंदर। आईपी चार्ट ही लगाओगे बिल्कुल सही है, लेकिन ओके ओके। क्या आप कर रहे हो तो सिर्फ आरपी, ऊपर वाला क्या कहना चाह रहा है आगे। तो कौन कौन से, वीनस हो गया यहाँ पर, वीनस, मार्स, वीनस मरकरी, मार्स, वीनस मार्स, मरकरी, मरकरी, राहु। राहु। आगे मून के, मून में मैम एरो दिख रहा है मैम, और नीचे आपका एरो है। कर्सर है, दिख नहीं रहा है। मार्स, हाँ जी, केतु, मरकरी, राहु। डे लॉर्ड मरकरी। मरकरी। अब ये बताओ यहाँ पर हमारे पास वीनस क्या दोबारा से आया, नो मैम। तो वीनस हम लेंगे। क्या मंगल दोबारा से आया हमारा, यस मैम। तो एक मंगल को यहाँ से हम हटा देंगे। क्या मरकरी यहाँ पर हमारे पास आ रहा था, हाँ आ रहा है। आ रहा था, तो मरकरी को भी हम हटा देंगे। राहु हमारे पास आया है, एक बार 2 बार आ गया, तो राहु को भी यहाँ से हटा देंगे, एक ही बार केतु ले लेंगे। जो चीज 2 बार आएगी उसको हम हटा देंगे, उसको प्लेनेट को हम हटा देंगे। अब न्यूमरोलॉजी के अंदर वीनस का कितना नंबर होता है, 6, मंगल का, 9, मरकरी का, 5, राहु का, 4, केतु का, 7, सबको टोटल कर दो। थर्टी 31 आ जाएगा। हाँ जी। 3 + 1 कितना हो गया। और जो भी नंबर आपने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं उसमें गिनती से गिन लो, 1 2 3 4, जहां पे 4 नंबर आए उसको फाइनल कर दो, उस नाम को फाइनल कर दो, ठीक है, उस नाम को हम लोग फाइनल कर देंगे। कोई डाउट है तो क्लियर करो पहले। ये अगर भाग्यांक मूलांक कुछ भी नहीं है, उससे हमें यहाँ पे मतलब नहीं है ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने अपनी कंपनी के लिए कई सारे नाम सोच लिए हैं, ये नाम सोच लिया, ये नाम सोच लिया, ये नाम सोच लिया, ये नाम सोच लिया, ठीक है ना। हाँ, उस सिचुएशन में सबसे पहले तो वो हमारे भाग्यांक से मैच होना चाहिए, सबसे पहली बात, उसका हाँ, एनिमी नहीं होना चाहिए। फिर भी आप कह रहे हो कोई कौन सा रखूं, कंफ्यूजन हो रखी है, सारे नंबर आपने अपने तरीके से निकाल लिए। उस सिचुएशन में आरपी लगाओगे, ऊपर वाले का सहारा लोगे और अपने इसके हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर लिखोगे और यहाँ पर काम शुरू कर दोगे, ओके। यहाँ पर कर दोगे। अब अपना अपना फोन खोलो, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, हर एक व्यक्ति को ना, अब मैं थोड़ा सा आपको पंच पक्षी की तरफ लेकर जा रही हूँ। अभी इसमें 6 कॉम्बिनेशन है हमारे, हमने एक युति कर ली है, अभी हमारे 5 बचे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पहले बता दूं मैं आप लोगों को एक कल भेजा था मैंने, ऊपर वाले ने ना सबको एक पक्षी देकर भेजा हुआ है,
सर आपका क्वेश्चन था ना, पक्षी है ऐसे करके, ये हम जी लोग मैम। इसको बोलते हैं कुंडली का पंच, बोल भेजा पंच था वही। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसको खोलो और उसमें अपनी अपनी कुंडली फीड करो। मैम एक बात मैम, मेरे मोबाइल चार्ज नहीं है तो प्रॉब्लम हुआ। तो मैम मार्करी 3 बार आई है, तो जो नाम 3 बार आएगा तो उसको एक बार ही लूंगा? एक ही बार लेंगे सर, एक ही बार लेंगे। ओके ओके, क्लियर मैम। हाँ जी, एक ही बार लेंगे। पंच, उसको खोलो, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ भरो। मैं भी अपना फोन लेकर आई, डालो इसके अंदर। जो कल जो ऐप भेजा वही? खोला मैम? मैम कौन सा जो कल आपने ऐप भेजा उसी की बात कर हाँ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैम। उसको डालो और खोलो। ये सन का एक पंचपक्षी। हाँ, पंच पक्षी आपने खोलना है, पंच पक्षी। जी मैम, ओके। आपका पंच पक्षी क्या आया है सर? चलिए सर। हाँ, आपने जो कुंडली का ऐप बोला वो, या कल का जो न्यूमरोलॉजी का बोला वो? कुंडली कुंडली कुंडली। वल्टर मैम, शगुन होती है जो। ये क्या है? ओ नहीं, ये तो डेट देना पड़ेगा। इस तरीके से करके निकल कर आएगा। मैम पहले अपना नाम भरेंगे, उसके बाद अपना नाम भरो, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरो, सब कुछ भर दो उसके अंदर, फिर वो पंच पक्षी को दबाओ। मैम दबाया। हो गया वल्चर आपका? आ रहा है, वल्चर आ रहा है, क्या आ रहा है? मैम एक मिनट। वल्चर आ रहा है। मैम एक मिनट मुझे दिखाओ। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन में। हाँ करो करो। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन दे दीजिए, मैं शेयर कर रही हूँ आपको। करो मैम। मेरे भी वल्चर आ रहा है। यहाँ मैंने भेजा, ये डेट अपनी डाली है, सब कुछ राइट। हाँ 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 अब इसके बाद मैंने पंच पक्षी पे क्लिक किया तो हाँ, ये ठीक आ है। रहा है। तो मैम यहाँ पे डे टाइम 17 फरवरी 2021 नीचे लिखा हुआ आ रहा है। कोई आज की डेट है ना, आज की डेट है ना। मैं समझाती हूँ इसके बारे में, मेरे को एक बार स्क्रीन शेयर करो। मैम किया तो नहीं हुआ है क्या मैम? नहीं आया ना मैम, मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। मैं दोबारा मैं करूँ भेजती हूँ, एक मिनट। हाँ कोई मैं भी कर कर रही दो सर, कोई मैं भी कर करो। रही हूँ मैम। पक्षी कहाँ पे आया मैम? मैम पंच पक्षी लिखा हुआ है। नहीं मैम, कहाँ पे? वो कुंडली तो बन गई, लेकिन उसमें एस्ट्रो डिटेल्स, चार्ट्स, प्लैनेटरी पोजीशन। स्क्रीन पे करती हूँ स्टार्ट। मैम आ रहा है? आ रहा है मैम, एक मिनट। मैं अब खोल रही हूँ, ये आया मैम। ठीक है, तो आपका पक्षी ये निकला है ना निधि मैम? यस मैम। आपका पक्षी ये निकला है ना? अब जी कोई व्यक्ति पूछता है मुझे, निधि मैम दोबारा लगाओ उसको। एक मैम फिर से सेकंड। लगाइएगा, मुझे नहीं आ रहा है वो। ये यहाँ पे निधि गया है। मैम हाँ ये देखो, क्या नाम है आपका? देखना मैम एक बार। हाँ ये बोलिए। दीदी भरा, और यहाँ पे पंच पक्षी लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। पहले अपना सारी चीज भरोगे आप। हाँ मैंने भर दिया, तो उसमें वो पंच पक्षी लिखा हुआ आ रहा होगा ना मैम? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। इसको वापस मैं जा रही हूँ, यहाँ पे देखो, लिखा हुआ है ना। हाँ देखो एक बार, ये ऊपर जो सेलेक्ट प्रोफाइल लिखा है उसके अंदर अपना तामझाम भर दो मैम। हाँ वो सब भर दिया। फिर कहीं पर हाँ दिक्कत। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं वो पीछे था। ओके आ गया। हाँ क्रो आया। हाँ ठीक है, सबका अपना अपना आएगा, जो ऊपर वाले से लेकर आए हुए हम लोग अपना पंच पक्षी। ओके ठीक है, अब इस पर काम किस प्रकार से होता है? लोग इसमें बहुत बेफालतू की बातें बनाते हैं, ये है ये है ये है, लेकिन पंचपक्षी समझने का शास्त्र है। क्या समझने की बात है इसके अंदर? व्यक्ति आपके पास आता है, मैडम मेरे लिए मुहूर्त निकाल दो, मुझे बता दो मैं अपने काम की शुरुआत कौन से दिन से करूं या कब से करूं। सब दिन में कर सकता है, बस हमें सामने वाले को टाइम निकाल कर देना है। सबसे पहले टाइम की बात करें तो जहां पर एक मिनट, तो सबसे पहले वाले टाइम की बात करें तो वो जहां पर रूल कर रहा है, निधि मैम आगे उठाओ, इसमें आपको हर दिन का मिलेगा, हर दिन का। आपको कब करना है, कब करना है, तो जहां पर रूल लिखा हुआ है, निधि मैम थोड़ा सा नीचे करो। तो ठीक है, जहां पर अब कहां पे ये सक्सेस लिखा हुआ है, कहीं पर रूल लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पर रूल काम करेगा। व्यक्ति को जो टाइम देना है हमने,
उस दिन का टाइम देना है, इसमें एक ही दिन का आता है, हर रोज का सही है। सबसे पहला काम करेगा रूल, सबसे पहले नंबर पर टाइम कौन सा काम करेगा, रूल वाला। दूसरे नंबर पर कौन सा काम करेगा आपका यहाँ पर, एक्शन वाला, एक्शन। दीदी मैम उठाओगे क्या, ठीक है, आ गया आ गया नीचे ऊपर ही है। सबसे पहले नंबर पर ये काम करेगा, दूसरे नंबर पर एक्शन काम करेगा, तीसरे नंबर पर आपका ईट काम करेगा। आप ये वाले व्यक्ति को टाइम दे सकते हो। तीसरे नंबर पे स्लीप है? नहीं स्लीप नहीं मैम, मैं जो बता रही हूँ उसको उस तरीके से फॉलो करो। स्लीप वाला टाइम नहीं देना है व्यक्ति को, हमें डाई वाला टाइम नहीं देना है हमें व्यक्ति को। ओके, तो मैम सबसे पहले मैं स्क्रीन ऑफ कर दूं मैम ये? हाँ कर दो मैम, कर दो। हम जैसे कोई मीटिंग सेट करनी है उसके लिए बोल रहे हो आप, ये टाइम देने को? मीटिंग सेट करनी है, कोई काम आपने शुरू करना है, कोई कुछ शुरू करना है आपने, तो इस टाइम पीरियड पर आप शुरू कर सकते हो। ओके, क्लियर है मैम? पहले नंबर पे रूल है, दूसरे नंबर पहले पे नंबर पर पहले नंबर पर आपका सक्सेस मतलब रूल आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका एक्शन आ जाएगा, वॉक मींस एक्शन आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका ईट आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो खाने का टाइम है, ठीक है, एनर्जी टाइम है, उसको आप ले सकते हो। लेकिन स्लीप और डाई जहां पर आप लोग, और कई बार कोई बोलता है हमारी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, हो सकता है जब ये जो इसका ये पंचपक्षी इस टाइम पीरियड पर वो मुर्दा पड़ा हुआ हो, इसीलिए वो उसको उस काम में सफलता ही नहीं मिली। इसलिए जब भी घर से निकलो ना और किसी को टाइम दो, तो इस टाइम को देखकर ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को, सामने वाले को टाइम देना। जब आपका पंचपक्षी उठा हुआ हो, जब आपको काम में सफलता मिलनी हो, तो वो टाइम व्यक्ति को देना आप। इसको ध्यान में रखते हुए रूल, एक्शन या ईट, तीनों किसी में भी। एक्शन हो गया, ईट हो गया और सक्सेस हो गया। इसमें से भी 3 नंबर मैंने दे दिए हैं। पहले नंबर पर आपका सक्सेस दे दिया है, दूसरे नंबर पर आपका एक्शन दे दिया है, तीसरे नंबर पर आपका ईट दे दिया है। इनमें से जो भी आपको नंबर मिले वो चीज व्यक्ति को दे दो। ओके, ठीक है, वो चीज व्यक्ति को दे दो। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट तो पहले डाउट क्लियर करो। मैम ये जो है टाइम एप्लीकेबल होगा कैसे, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसके लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल है मैम। और कोई मुहूर्त के हिसाब से भी कोई इम्पोर्टेंट, जैसे कोई मतलब आपके लिए ये टाइम अच्छा है या नहीं है सही, बस इस चीज के लिए देख सकते हो इसको आप लोग। आपने अपना कोई पर्सनल काम शुरू करना है, किसी से पैसे मांगने हैं, किसी से कुछ मांगना है, बस ऐसे टाइम को ध्यान में लेना कि उस समय वो प्लेनेट, उसके आपके पंचपक्षी वाले प्लेनेट का सोने का टाइम ना चल रहा हो, या उस समय वो मूर्छित ना हो गया हो, मतलब डाई ना हो गया हो। ये सिर्फ 8 के दिन का ही है ना, आगे का इससे नहीं मैम, तो कल ही देखोगे, तो कल ही देखोगे मैम। मतलब मीटिंग सेट करने के लिए ना नहीं, ये चीज है मैम, इसमें ये चीज नहीं आती है। आपको आगे के लिए कल की ही देखना पड़ेगा, कल का आपको क्या करना है इसमें। ये बस इसमें ये दिक्कत है मैम। उनको बोलना मॉर्निंग में, या फिर उनको व्हाट्सएप पे करके बोलोगे कि ये टाइम दूंगी मैं तुम्हें, मैं बता दूंगी जो भी टाइम मुझे तुम्हें देना होगा। ओके, ठीक है सर, कोई डाउट है तो डाउट क्लियर करो पहले। यहाँ तक कभी कोई डाउट तो डाउट क्लियर करो। ये बर्ड के हिसाब से कुछ एट्रीब्यूट्स रहते हैं? जो आपकी, हाँ मैम, इनके हिसाब से ही एट्रीब्यूट रहते हैं, सबके हिसाब से टाइम अलग अलग आएगा। मैम हाँ जी सर। यहाँ पंच पक्षी जो है ये मेरे लकी पक्षी है, राइट मैम? ये आपका लक्की पक्षी है, हाँ जी सर। और ट्री आती है मैम? ट्री भी आती है? आती है, मैं आपको राशि के हिसाब से ट्री लिखवाऊंगी सर। ओके, और नीचे देखा मैम, सॉफ्टवेयर के नीचे देखा कलर आती है, डे आती है। अच्छा, मैंने नहीं देखा सर, अभी यहाँ पर मुझे दिख भी नहीं रहा है। लास्ट में है मैम। अच्छा, नाइट टाइम है मैम, नाइट टाइम की नीचे में। किसके नीचे है सर? नाइट टाइम जो दिया मैम, डे टाइम दिया, नीचे नाइट टाइम दिया, नाइट टाइम की नीचे पंच पक्षी डिटेल्स। अच्छा, ठीक है सर। उस दिन के लिए आपके लिए कौन सा कलर अच्छा रहेगा ये बताया गया है सर इसके अंदर। ओके। उस दिन आपके लिए कौन सा कलर बेहतर रहेगा वो कलर आपको दे दिया जाता है सर इसके अंदर। ओके। ओ मैम, और डायरेक्शन आपके लिए कौन सी रहेगी बेहतर, ये चीज रहेगी सर। एनिमी बर्ड्स, फ्रेंड बर्ड्स, ऑल ये चीज रहेगी सर आपके लिए। कौन सी ये चीज बेहतर रहेगी, ये सारे इसके अंदर रहेंगे।
आपके लिए एनिमी क्या है, ये आपके चार्ट के लिए, ये आपके चार्ट के हिसाब से आ गया है सर। उस दिन के लिए भी आप पकड़ सकते हो इसको, या अगर देखा जाए जो भी आपका कलर निकल कर आया है ना सर, वो कलर आपके लिए लकी रहेगा हमेशा के लिए। ओके ओके ठीक है, वो कलर आपके लिए हमेशा के लिए। और जो भी आपकी फ्रेंड आई है ना, जैसे आप ये तो आप इस पक्षी का यूज तो कर ही सकते हो सर, इस पक्षी का यूज तो आप अपनी जगह पर कर ही सकते हो, लेकिन जो फ्रेंड बर्ड आई है ना, उनका भी यूज आप कर सकते हो, अगर सिंबल लगाना है या कुछ लगाना है, उन पक्षियों का कहीं पर यूज करना है तो। और जो एनिमी है, ये सर आपके लाइफ के लिए है। जैसे जो इसके नीचे पंच पक्षी डिटेल आ रही है ना, ये आपका उसका एक दिन की बात नहीं हो रही है, ये आपका अगर जो कलर निकल कर आ रहा है आपका, वो कलर आपके लिए अच्छा ही है। ओके ओके, कलर डायरेक्शन ये सब। अब निधि मैम के लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी है? ईस्ट डायरेक्शन इनके लिए अच्छी रहती है, ब्लैक कलर इनके लिए अच्छा है, फ्राइडे इनके लिए बेहतर रहेगा, डे के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, और इनके लिए क्रो भी अच्छा है, इनके लिए पिकॉक भी अच्छा है। आउल और कोक इनके लिए एनिमी है, आउल और कोक का इनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ये क्या मैम, हम जिस दिन जिस डे को बाहर कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ मैम? नहीं समझी मैं, डे को बाहर कर सकता हूँ मतलब सर? मैम जैसे टुडे 17/2/2021 डे है, 17 डे है। हाँ ठीक है, ठीक है, 17 तारीख है आज का सर। तारीख तो एक महीने बाद जो तारीख आएगा तो वो मैं बाहर नहीं कर सकूंगा मैम? नहीं, वो नहीं देख पाते आप। हाँ हाँ, वो देख पाएंगे, नहीं देख पाओगे सर, आज के दिन का ही, एक ही दिन का ही चलेगा सर, इसके अंदर टुडे का ही आएगा बस, अगले दिन तो का मैम नहीं आ पाएगा सर इसके अंदर ना। मैम इसमें जो कलर आया है और जो भी मतलब फ्रेंड्स आए हैं, तो वो पर्टिकुलर उस दिन का है कि एवरीडे का ये चेंज होता रहता हमें है मैम? आपके लिए जो कलर लकी है वो ब्लैक कलर रहेगा, लकी निधि मैम। ओके, ठीक है, एवरी डे का नहीं है, वो पर्टिकुलर ही है। ठीक है। ठीक है मैम, अभी कोई डाउट है तो बोलो। और मैम ये पार्ट जो है ये होल लाइफ के लिए आपका काम करना है, ये आपका पंच पक्षी है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी इस पंच पक्षी से आपको काम लेना है, जब भी इस पंच पक्षी से काम लेना है, तो ये देखना है कि वो मृत अवस्था में मतलब डाई ना हो और सो ना रहा हो। क्लियर मैम? ठीक है, उस टाइम पीरियड पर हमें अपने काम शुरू करने होते हैं। ठीक है सर, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, ये पंच पक्षी का नहीं, लेकिन पिछले 2-4 महीनों से मेरे घर पे रोज सुबह क्रो आते हैं। इतने सालों तक नहीं आए, इतने महीनों तक नहीं आए ठीक है कभी। मैम। अब ये देखो, ये आपके फ्रेंड है या एनिमी है? मेरा तो वो पंच पक्षी क्रो आया है तभी तो आपके लिए अच्छा है, तो अच्छा है मैम, इसके लिए इनके लिए सामने रोटी रख के चलो। पानी रखती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि रोटी रखी तो बहुत गंदा और कुछ कुछ लेके आते हैं और फिर डाल के जाते हैं। ठीक है मैम, आपका तो पंच पक्षी है फिर ये ना। थोड़ा सा मैम टाइम नोट करना है, ये किस टाइम पर आ रहा है? सुबह के टाइम आते हैं। और आपका वो टाइम क्या है, समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? अच्छा, ओके। हाँ, सुबह के टाइम, ओके ओके कि वो आपको बेनिफिट के लिए आ रहा है या फिर वैसी अवस्था में आ रहा है कि जिससे कोई फायदा ही नहीं है आपका, समझ गए? इसको नोट करना मैम थोड़ा सा ना। ठीक है, ठीक है, कल देखूंगी अभी। हाँ, इस चीज का नोट करना मैम। अगर कोई डाउट है तो बोलो। कबूतरों का बहुत होना आसपास? मैम कबूतरों का ज्यादा होना पितृ दोष का कारण है घर के अंदर कहीं ना कहीं पर। ठीक है, घर में पितृ दोष, कबूतर अगर ज्यादा है। क्रो मानते हैं ना, मतलब जैसे मैम अगर नहीं, मेरे घर पर नहीं या मतलब कहीं बगल वाले घर पे जा रहा है तो भी मानेंगे? अगर सामने वाले के घर पे है, अब क्या है मैम, कहीं पर किसी के घर में क्या होता है, मैम एक बार निधि मैम आपकी बात पूरी करती हूँ। मैम जो वो किया जाता है ना, वो सिर्फ हम लोग पितृपक्ष में करते हैं, जो कौओं को दिया जाता है पितरों का भोजन। ठीक है, वो सिर्फ पितृपक्ष की बात हो जाती है, वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अगर कबूतर घर में ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब उनके घर में पितृदोष है। कबूतरों का बार बार आ जाना ये पितृदोष का कारण है निधि में, कि घर में कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण है। सामने वाले के घर पर भी देखना, अगर किसी घर में ज्यादा वो आ रहे हैं तो उनके घर में पितृदोष के लक्षण है। तो हम क्या करना चाहिए? हमारे तो पूरे अपार्टमेंट में आते हैं, हर किसी के घर में। हाँ, तो हर आते हैं।
मैम हर एक किसी के घर में चले जाते हैं। हर एक किसी के घर में, मैम मतलब बहुत आसपास तो बहुत 16 कभी फ्लोर का अपार्टमेंट है, हाँ। लिटरली हर एक ने, मतलब हम रेंट पे रहते हैं इसलिए हम नहीं वो नेट लगा पा रहे हैं, लेकिन जितने लोग रहते हैं सब लोगों नेट ने, लगा ली, समझ गई मैम मैं। हाँ, इतना कबूतरों का प्रॉब्लम है, तो हर के घर, हर सबके घर में तो रहेगा। मैम बस मैम एक चीज और नोट करते चलना, उनके घर में रिलेशनशिप आपस में अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ही होगा। याद रहे, ये बात भी आप सिम्टम मैच कर लेना मैम मेरा। ओके, ठीक है मैम। क्या करें फिर अगर ऐसे होता है कि हमारे घर में भी आते हैं, मतलब पूरे अपार्टमेंट में ही आते हैं सबके मैम घर अब में। कर नहीं सकते, बस ये है कि कम आए तो ज्यादा बेहतर है। मतलब मैम कम आए वैसे तो तो ज्यादा बेहतर है। डरा के मारते हैं कुछ, तो बूढ़े से बच्चों के गन की वो बुलेट रहती है रबर की, तो 2 दिन नहीं आते, फिर तीसरे दिन फिर से आ जाते हैं। अच्छा। वही, अब मैम कर तो कुछ नहीं सकते, पक्षी है कैसे भगाएंगे, बस ये है। मैम इन पक्षियों को खाना भी नहीं देना चाहिए, जैसे अपने घर में अगर छत पे लगाया, कुछ रखना नहीं चाहिए घर पर। मैम नहीं रखना चाहिए, व्यापार में नुकसान होता है। कई लोग क्या करते हैं, चिड़ियाएं रख लेते हैं, पक्षियां वो कर देते हैं। ठीक है, पानी आप रख दो एक जगह पर, वो एक अलग बात है, पानी रखती हूँ लेकिन मैम मैं छत ठीक है पर, मैम, छत पे पानी पानी रखना चाहिए हम लोगों को, पक्षियों के लिए, ऊपर जानवरों के लिए। लेकिन आपके घर पर छत पर ही आके अगर वो चुग रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, तो वो दिक्कत का कारण बन सकता है। खाना नहीं रखती। जो पक्षी बोला गया है, पक्षी बोला गया है बुध को, और बुध से ही हम लोग व्यापार भी देखते हैं। जो भी इनको खाना पीना देना है ना, तो जो बाहर जहां पर आते हैं ना, तो वहां पर देना चाहिए। घर में कभी भी पक्षी नहीं पालना चाहिए। चिड़िया, जैसे लोग चिड़िया पाल लेते हैं, नहीं पालनी चाहिए, व्यापार में दिक्कत आती है। आप लोग मैम अपने छत पर ही खाना पीना खिला रहे हैं, ऐसे पक्षियों को, चिड़ियाओं को खाना पीना ऊपर खिला रहे हैं, तो आप लोगों के व्यापार में दिक्कत आएगी। मैम ऐसा भी है कि जहाँ ये पक्षी, जैसे हम लोग बाहर खाना खिलाते हैं तो कहते हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि दूसरे लोग भी गिराते हैं, कुछ ना कुछ सतनाजा गिरा दिया, कुछ गिरा दिया, तो उसके ऊपर अपना खाना ना डालो, नहीं, कहीं और ऐसा डालो, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ। ऐसा कुछ नहीं है मैम, दुनिया भर का ऐसे पड़ा रहता है। बल्कि उससे हम लोग क्या चीज का अनुभव करते हैं, हम लोग ना, जब सत अनाजा की बात आ जाती है ना निधि मैम, जहां पर, तो 7 अनाज हम डालते हैं। हम थोड़ा सा किस लिए डाल देते हैं 7 अनाज सामने वाले पक्षियों को, कि देखते हैं जो भी पक्षी आएंगे, एक अलग सी जगह पर उस अनाज को डालो। उससे हमें ये पता लग जाएगा, जो भी पक्षी ने जो अनाज छोड़ा है ना, अगर मान लो उसने काला तिल छोड़ दिया, उसने तिल छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपका शनि खराब है चार्ट के अंदर। अब मान लो गेहूं छोड़ दी उसने खाने में, तो सोच लेना आपका सूर्य खराब है। ओके ठीक है मैम, जो खा लिया तो वो प्लेनेट आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, जो नहीं खाया वो प्लेनेट आपका खराब रिजल्ट दे रहा है। ये रेमेडी करवाते हैं मैम हम लोग ना। आपने पर रेमेडी भी बताई भी थी मैम, बताई मुझे भी थी, रिकॉर्डिंग बिल्कुल मैम, सुनिए मैम। ये रेमेडी करवाते हैं। ठीक ठीक है, है। अब मैम करते हैं विरोधी अंक, बस ये वाला चैप्टर करते हैं, फिर कल करेंगे, है ना। दूसरा डिविजनल चार्ट हम लोग करते हैं। मैंने कहा ना 6 डिविजनल चार्ट होते हैं हमारे पास, हम ये दूसरा है विरोधी अंक। आपस में इनका हमेशा झगड़ा ही रहेगा। विरोधी अंक दूसरा नंबर पर लिख लेना, 2 नंबर पर विरोधी अंक, विरोधी अंक। सिक्स और बीच में 7 नहीं है, इधर 5। शुक्र और बुध, शुक्र प्लस बुध। शुक्र हमारा जमीन है, बुध हमारा आकाश है। ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं। बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। अब जिसके भी फोन में ना, अगर आप ऐसे देख लो ना, 65 फोन नंबर आ रहा हो, और 65 देख लो ना किसी के फोन में भी, उनसे एक बात पूछना, कि आप अपना दिया हुआ पैसा नहीं मांग पाते हो क्या? क्या पैसा? क्या आप अपना दिया हुआ पैसा नहीं मांग पाते हो क्या लोगों से? जिसका भी 65 आ रहा होगा, या इस तरीके से ग्रिड बन रही होगी, ऐसे लोग अपना दिया हुआ पैसा नहीं मांग पाते हैं। इनके घर के आसपास आटा चक्की या डिपार्टमेंटल स्टोर होगा।
इनके घर के आसपास आटा चक्की या डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। आटा चक्की और डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। टू और 4 है लेकिन 8 नहीं है। चंद्र और राहु। पैसा अच्छा होगा, बस कोई ऐब नहीं होना चाहिए। पैसा अच्छा होगा, बस कोई ऐब नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नकारात्मक सोच रखने वाला होता है। तरक्की तो मिलेगी लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। तरक्की तो मिलेगी लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। चौबीस घंटे इनका दिमाग चलता रहता है। 24 घंटे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्रिमिनल माइंडेड होते हैं ऐसे लोग ना, अगर 8 ना हो तो। थ्री टू। गज के ये गुरु और चंद्र, गज केसरी योग। गज केसरी योग। ऐसे लोग आशिक मिजाज होते हैं, मतलब रोमांटिक होते हैं। इन्हें अपनी संतान का सुख नहीं मिलता है। अब संतान का सुख किस तरीके से नहीं मिलेगा? संतान तो होगी, हो सकता है किसी कारणवश दूर रहती हो, लेकिन इनके बेटे के कारण इन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। इनके बेटे के कारण इन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। जितने भी शत्रु होंगे इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जितने भी शत्रु होंगे इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैम इससे पहले क्या बताया था, लेकिन बेटे के होने के कारण बेटे के कारण अपमान सहना पड़ता है। बेटे के कारण अपमान सहना पड़ता है इसको ना। गज केसरी हो गया वैसे। इसके बाद क्या बताया मैम? जितने भी शत्रु होंगे इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके जितने भी शत्रु हो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आगे सूर्य प्लस शनि 1 और 8। 1 और 8 बीच में नहीं है 7 नंबर। स्पाउस को हेल्थ इशू रहेगा। स्पाउस को हेल्थ इशू रहेगा। सरकारी नोटिस 1-8 किसी के फोन में भी नहीं होना चाहिए। सरकारी नोटिस, कोर्ट कचहरी के मसले, अब किस तरीके से भी नोटिस आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, बिजली के बिल नहीं भरे होते हैं तब भी इंसान को नोटिस आते रहते हैं, वो भी सरकार की तरफ से ही आता है ना। कोई चीज नहीं की, ये छोटे छोटे नोटिस आते हैं। ऐसा है 178 ना हो पूरा, 1 और 8 है किसी के चार्ट में, है निधि मैम? मेरे में है ना मैम, डेट ऑफ बर्थ और उसमें 7 है, 7 है, 7 बीच में 7 है। हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैम इसमें क्या लिखना है? स्पाउस को हेल्थ इशू स्पाउस को रहेगा हेल्थ इशू रहेगा। और इसके बाद सरकारी नोटिस आपने क्या बोला मैम? सरकारी नोटिस आते रहते हैं ऐसे व्यक्तियों के पास। कोर्ट कचहरी के मसले लगे रहते हैं। कोर्ट कचहरी के मसले, बार बार अपमानित होना पड़ता है किसी बात के कारण।
ऐसे व्यक्ति बार बार जॉब चेंज करते हैं। कोई व्यक्ति देखना कि बार बार जॉब चेंज हो रही है, बार बार जॉब चेंज है, भाई मैं करना नहीं चाह रहा लेकिन पता नहीं क्यों बार बार निकाल देते हैं या कोई दिक्कत, देखना कहीं उसके मोबाइल नंबर में कहीं पर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन तो नहीं है साथ में। मोबाइल नंबर नहीं, ग्रिड में ही भरना है। ग्रिड में एक बार भरकर देखना, बाकी अगर खाली सिंगल, अगर आपके पास 18 नंबर भी आपको दिख जाएगा ना, अब आप क्या कर सकते हो, ये जो नंबर मैं लिखवा रही हूँ ना, ये नंबर की आप लोग ना उसके अंदर वाइब्रेशन लगा सकते हो। वाइब्रेशन लगा सकते हो मतलब 18 का क्या नंबर होगा, 18 का मतलब क्या होगा, ये डेट ऑफ बर्थ से आप देख सकते हो। फिलहाल तो पहले तो आप डेट ऑफ बर्थ ही भर लोगे, सामने वाले का हिसाब किताब बता दोगे। हाँ, नहीं जैसे मेरे मोबाइल नंबर में ही ये आता है 1 और 8। 1 और 8 आता है, बीच में 7 आता है कहीं मोबाइल नंबर में? हाँ, तो नहीं, फिर 7 दिक्कत, फिर कोई बात नहीं है ना। हम अगर जो अगर 1 8। हाँ 18, क्योंकि बीच का अंक मैंने खाली छोड़ा हुआ है ना, यहाँ पे ओके ओके, छोड़ा हुआ है ना, इस वजह से। अगर ऐसे व्यक्तियों की सरकारी नौकरी लगती भी है तो ये लोग जल्दी छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की यदि सरकारी नौकरी लगती भी है तो ये जल्दी ही छोड़ देते हैं। आगे 9 4 बीच में 5 नंबर नहीं है। इस व्यक्ति की यूनिफॉर्म जॉब वाली होगी। इस व्यक्ति की जॉब यूनिफॉर्म वाली होगी। ब्लू कॉलर? नहीं यूनिफॉर्म वाली मैम, जैसे आप मान लो डॉक्टर हो तो एक यूनिफॉर्म रहेगी ना, आर्मी में हो, पुलिस में हो। रिस्क फैक्टर में काम करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति रिस्क फैक्टर लेकर काम करते हैं, मतलब जैसे हो सकता है पुलिस में हो, डॉक्टर हो, वॉचमैन हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, वॉचमैन हो। अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं करता तो गुंडा होगा, गुंडा होगा। ठीक है, अगर इनमें से कुछ ना कर पाया तो गुंडा होगा। अपराधी भाव मन में रखते हैं ऐसे लोग ना। अब विरोधी, अब एक युक्ति रह गई, 3 नो। एक नंबर नहीं है बीच में, 3 और 9 है। आपका बृहस्पति और मंगल, गुरु और मंगल, हो सकता है कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये ना। ठीक है मैम। हाँ, यह व्यक्ति दिखावे का आदमी होगा। यह व्यक्ति दिखावे का आदमी होगा जिसको पहचानना बहुत मुश्किल होगा। यह व्यक्ति दिखावे का आदमी होगा जिसको पहचानना बहुत मुश्किल होगा। अगर सेम इसमें 30 साल से पहले कामयाब हो गया, 30 ईयर से पहले कामयाब हो गया तो हो गया, नहीं तो 30 साल के बाद जो काम करे उसमें कामयाब होगा, लेकिन फेमस नहीं होगा। क्यों? फेम के लिए क्या चाहिए? सूर्य। फेम के लिए हम लोगों को सूर्य चाहिए। यहाँ पर 1 नंबर कट गया, लेकिन फेमस नहीं होता होगा। प्रोफेशनल होते हुए भी मार्केट में इसका नाम नहीं होगा। प्रोफेशनल होते हुए भी मार्केट में इसका नाम नहीं होगा। ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी में हम लोग अपना काम किस तरीके से देखते हैं, इस बात को समझते हैं। हम लोग चार्ट पर जाएंगे, जो भी आपकी डेस्टिनी है ना, डेस्टिनी में जो भी हमारा नाम काम निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया।
न्यूमरोलॉजी में जब हम लोगों को किसी का प्रोफेशन बताना है और वो कैसा चलेगा वो बताना है, तो हम लोग क्या देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं, सामने वाले व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17/2/2021। इसका डेस्टिनी नंबर क्या होगा, मींस भाग्यांक क्या होगा इसका? 17 को 2, इसको क्या होगा डेस्टिनी नंबर? हम लोग प्लस करके देखते हैं एक बार। 1 + 7 + 2 + 0 + 2 + 1 कितना हो गया? 1 7 8 9 10 11 12 13 निकला ना? 1 7 8 15 निकला ना? 13 14 15 निकला, बिल्कुल मैम। हाँ ठीक है, 15 नंबर आया फिर 15। अब ये 15 को प्लस किया तो कितना आ गया? 6। हाँ प्लेनेट क्या हो गया? शुक्र। हाँ इसे शुक्र से संबंधित काम करना चाहिए, इसे शुक्र से संबंधित काम करने चाहिए, ठीक है। अब शुक्र से संबंधित काम तो करना चाहिए, लेकिन इसकी डेस्टिनी में ये शुक्र से संबंधित काम लेकर आया हुआ है, लेकिन वो काम चलेगा कितना, हमें ये बताना है। जो ये काम करने के लिए लाया हुआ है तो वो चलेगा कितना इसका। हम सीधा जाएंगे यहाँ पर कस्पल इंटरलिंक में। रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र लोड मीन स्टार लोड देता है। शुक्र के पास चले जाओ, अगर इसने कोई भी काम पकड़ लिया तो यहाँ पर देखो काम इसका अच्छा चलने वाला है, काम इसका अच्छा चलेगा। क्या दे रहा है? 2। अगर ये अपना बिजनेस करता होगा कोई तो भी बेहतर है, 2 7 11 जैसे नंबर इसको मिल रहे हैं, काम इसका अच्छा चलेगा। लेकिन कौन सा काम करे ये वो चार्ट आप बताते हो उस पे से बताएंगे? बिल्कुल मैम, उसी को पकड़ लो, शुक्र से संबंधित काम करे। आप लोगों को सबको पता है, काम मैंने सबको दिखा रखे हैं आप लोगों को, है ना। इसी में प्लेनेट पकड़ लेना, शुक्र से संबंधित काम। शुक्र से संबंधित काम क्या क्या होते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट का हो गया, ठीक है, इस तरीके से सजावट का काम हो गया, ऐसे इसमें देख लिया जाता है शुक्र के काम। और कैसा चलेगा, कितना परसेंटेज का हिसाब किताब रहेगा, तो उसके नक्षत्र लोड मीन स्टार लोड पर चले जाना। अगर उसमें 2 6 10 11 जैसे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो व्यक्ति का काम काफी अच्छा चलने वाला है। इसी के साथ में यदि 8 12 जैसा नंबर आता है, काम तो सही चलेगा, लेकिन तुम्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन ये चार्ट जिसका भी है देखो, उसे कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ रहा है, अगर वो ये काम करता है तो। आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। अब इसको आप लोग करना प्रैक्टिस, कोई भी डाउट होगा तो कल क्लियर कर लेंगे हम लोग ना। मैम इसको जो ये जो न्यूमरोलॉजी के बेसिक पे जो प्रोफेशंस निकालेंगे वो डेट ऑफ बर्थ पर ही निकालेंगे ना, राइट? डेट ऑफ बर्थ पर, बिल्कुल मैम, डेट ऑफ बर्थ पर ही निकालेंगे। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है मैम, कल मिलते हैं फिर। आप लोग इसको कर लेना, मैं आपको भेज देती हूँ वीडियो ये ना। थैंक यू मैम। ठीक है।